एक दुनिया थी जिसे कहते हैं जेनो का वर्ल्ड, यानी कि ओमनी किंग का वर्ल्ड। वहाँ जेनो था अपने गार्ड्स के साथ, जैसे हमेशा होता है, अपना ओमनी किंग का काम करता हुआ। थोड़ा बोर तो था, लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड, यूनिवर्स और मल्टीवर्स पर नजर बनाए रखता था। ताशिन कैन, उसका राइट हैंड मैन, यानी सबसे भरोसेमंद, वहाँ खड़ा था अपने स्टाफ के साथ। और उस समय जब ताशिन कैन जेनो के वर्ल्ड में था, उसके दिमाग में बार बार कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ताशिन कैन, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या तुम सुन रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। ताशिन कैन हैरान हो गया, ये किसकी आवाज है? कौन बार बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है? मैं हूँ सुपर ड्रैगन, मुझे बुलाना होगा, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। यूनिवर्स 7 में मिलो, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। यूनिवर्स 7? लगता है अब कुछ काम आ गया है। तभी जेनो बोलता है, ताशिन कैन, मुझे बोर हो रहा है, क्या हम कुछ मजेदार कर सकते हैं? शायद किसी यूनिवर्स को बाय बाय कह दें। ताशिन कैन ने कहा, माय लॉर्ड, आप ऑलरेडी यूनिवर्स 14 से लेके 16 तक को मिटा चुके हो, थोड़ा ब्रेक लेते हैं इरेज करने में। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ फन चाहिए, मैं वापस आता हूँ। ताशिन कैन बोला, ठीक है माय लॉर्ड, मैं कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। और फिर ताशिन कैन ने अपना स्टाफ उठाया और चला गया यूनिवर्स 7 की तरफ। यूनिवर्स 7 में जाके उसके पास ऑलरेडी सुपर ड्रैगन बॉल्स थे। आखिर वो ग्रैंड प्रीस्ट है, जब चाहे तब उन्हें हासिल कर सकता है। और उसने सुपर ड्रैगन को समन किया। सुपर ड्रैगन आया और बोला, बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बुलाया ताशिन कैन, मैं कब से तुमसे बात करना चाहता था। ताशिन कैन कहता है, मैं यहाँ हूँ, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन बताओ क्या वजह है जो तुमने मुझे बुलाया? फिर सुपर ड्रैगन कहता है, एक बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है मल्टीवर्स में। असल में अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो मल्टीवर्स रह ही नहीं पाएगा। फिर ताशिन कैन कहता है, तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत सीरियस लग रहा है। तो क्या मुझे ओमनी किंग को इंक्लूड करना चाहिए? इस पर सुपर ड्रैगन कहता है, नहीं, वो तो एक बच्चा है, वो सिर्फ इरेज करेगा बिना सोचे समझे। मुझे किसी समझदार की जरूरत है जैसे तुम इस सिचुएशन को बेहतर हैंडल कर सकते हो। फिर ताशिन कैन कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? सुपर ड्रैगन समझाता है, राज, वो वापस आने वाला है बहुत जल्दी। ताशिन कैन सुनकर हैरान हो जाता है, राज? ये कौन है? तुम किसकी बात कर रहे हो? सुपर ड्रैगन समझाता है, इसी वजह से तो मुझे तुमसे बात करनी थी। राज एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन है। हम सब इटर्नल ड्रैगन्स हैं, लेकिन वो हमारा क्रिएटर है। उसने हमें ड्रैगन की दी और इटर्नल पावर दी। हम सब उसके बनाए हुए हैं। इस पर ताशिन कैन कहता है, मुझे लगा जालमा ने तुम्हें बनाया था। जालमा बस एक शैडो फिगर था, वो सिर्फ एक सोर्स था, लेकिन जिसने जालमा को ये पावर दी कि सब इटर्नल ड्रैगन जिंदा रह सके, वो था राज। अब वो वापस आ रहा है। जब वो लौटेगा, उसका सिर्फ एक ही गोल होगा, सारे यूनिवर्सेस को मिटा देना। हम सब मुसीबत में हैं, सारे इटर्नल ड्रैगन्स एक एक करके मर जाएंगे, क्योंकि राज का मेन गोल है सिर्फ वही एक इटर्नल ड्रैगन रहे। ये वही इटर्नल ड्रैगन है जिसके बारे में सुना था, एक ह्यूमनॉइड जैसा ड्रैगन। हाँ, कई रूमर्स सुने थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच है। मुझे बस इतना याद है कि ओमनी किंग ने उसमें इंटरफेयर किया था और कुछ ऐसा किया था जिससे वो इरेज हो गया। नहीं, सुपर ड्रैगन बोला, राज इरेज नहीं हुआ था, उसे सिर्फ सील किया गया था और अब वो सील टूट चुकी है। राज अब वापस आ रहा है हम सब के लिए। तो तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? ताशिन कैन ने पूछा। मैं क्या कर सकता हूं? हम ड्रैगन्स की पावर उस पर काम नहीं करती, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक आइडिया है, ताशिन कैन ने बोला, एक मोर्टल ढूंढो, उसे अपनी पावर दो, ड्रैगन एसेंस, और उसे बना दो वो जो पूरा यूनिवर्स को बचा सके। मोर्टल? क्या मतलब? सुपर ड्रैगन ने पूछा। ताशिन कैन समझाता है, अगर एक मोर्टल को ड्रैगन एसेंस मिल जाए और तुम उसे ट्रेन करो, तो वो इस वॉर का ट्रम्प कार्ड बन सकता है, क्योंकि राज की पावर इतनी ज्यादा है कि तुम इटर्नल ड्रैगन्स भी उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन एक मोर्टल जो ड्रैगन पावर यूज कर सकता हो और अपनी खुद की स्ट्रेंथ भी रखता हो, उससे लड़ने का चांस बना सकता है। सुपर ड्रैगन ने ये सुना और उसे ये आइडिया काफी पसंद आया, लेकिन अब सवाल था, कौन हो सकता है वो मोर्टल? तभी ताशिन कैन ने अपनी स्टाफ से चेक किया और कोइंसिडेंस से उन्होंने देखा यूनिवर्स 7 के स्पेस में एक मोर्टल ट्रैवल कर रहा था, एक स्पेस पॉड के थ्रू एक रिमोट प्लैनेट की तरफ, जिसे हम जानते हैं प्लैनेट अर्थ के नाम से। जब उसकी नजर उस पॉड में पड़ी, उसने सुपर ड्रैगन की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारा मोर्टल ढूंढ चुका हूँ,
वो यही है यूनिवर्स 7 में। वो है एक सैयन। सैयन? सुपर ड्रैगन बोला, उनमें तो वैसे भी काफी पोटेंशियल होता है। हाँ, दाइशिनकेन बोला, तुम उसे अपना मोर्टल बनाओ, उसे ट्रेन करो, अपनी टेक्निक सिखाओ और अपनी नॉलेज दो, और देखते हैं क्या वो बन सकता है मल्टीवर्स का सेवियर। मैं भी एक दिन उससे मिलूंगा जब सही वक्त आएगा, और मैं भी उसे ट्रेन करूंगा ताकि वो और भी स्ट्रांग हो सके। लेकिन हमें शुरुआत करनी होगी अभी, मल्टीवर्स को बचाना होगा। ओमनी किंग, तुम और मैं, सबकी जिंदगी इस पे डिपेंड करती है। सुपर ड्रैगन बोला, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ दाइशिनकेन, शुक्रिया। और सुपर ड्रैगन वापस चला गया, जबकि दाइशिनकेन वापस जेनो के वर्ल्ड की तरफ निकल गया। यूनिवर्स 7 का साल था 737। ये वही साल था जब प्लैनेट वेजिटा का विनाश हुआ था, और एक सैयन बच्चा जो इस विनाश से बच गया था अपने स्पेस पॉड से बाहर निकल रहा था। उसका नाम था कैकरोट। उसके पिता बारडॉक ने उसे बचाने के लिए उसे एक रिमोट प्लैनेट पे भेज दिया था, जिसे हम जानते हैं प्लैनेट अर्थ के नाम से। जैसे ही प्लैनेट वेजिटा एक्सप्लोड हुआ, कैकरोट अपने स्पेस पॉड में प्लैनेट अर्थ की तरफ जा रहा था। तभी एकदम अचानक सुपर ड्रैगन उसके सामने अपीयर हुआ। उसने पूरे पॉड को अपने अंदर ले लिया। कैकरोट अब उसके अंदर था, जहां उसने देखा कि आसपास सिर्फ यूनिवर्स ही यूनिवर्स है। तभी सुपर ड्रैगन ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम है सुपर ड्रैगन। मैं हूँ सब एटर्नल ड्रैगन्स का सुपर ड्रैगन, सबसे पावरफुल, सबसे महान। लेकिन गोकू तो अभी एक बेबी था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सिर्फ रोना शुरू कर देता है। तभी सुपर ड्रैगन ने गोकू को बोलने की शक्ति दी। गोकू ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सुपर ड्रैगन ने शांत होकर कहा, सुनो कैकरोट, तुम्हारा असली नाम कैकरोट है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम वही की हो जो इस यूनिवर्स और मल्टीवर्स को बचा सकता है। तुम्हारे बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन जिसका नाम है राज, वो लौट आ रहा है। वो हम सबको मार देगा। लेकिन तुम एक लौते मोर्टल हो जो इस लड़ाई के लायक हो। सिर्फ तुम ही हो जिसे अपनी पावर मैं दे सकता हूँ, ड्रैगन एसेंस। तुम्हारी सैयन ब्लड लाइन के साथ ये पावर तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा, तुम्हें एक वॉरियर बनाऊंगा जैसा तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगे जब तक तुम बदल नहीं जाते हो? मैं तुम्हें अपना बेटा समझूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। गोकू ने सरप्राइज होकर पूछा, तो तुम कह रहे हो कि एक ड्रैगन मेरा बाप बनेगा? काफी कूल है, और मैं मल्टीवर्स बचा सकता हूँ। ये तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सुपर ड्रैगन मुस्कुराया, उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो, मैं तुम्हें तैयार करूंगा उस दिन के लिए जब तुम राज का सामना करोगे। तुम पे दुनिया का भविष्य डिपेंड करता है। तो कैकरोट, क्या तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हो? गोकू ने सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरे पास कोई नहीं है, मेरा प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और मुझे अपने पापा याद भी नहीं, सब कुछ ब्लर सा लगता है। तो लगता है तुम ही मेरे पापा हो, चलो शुरू करते हैं। और ऐसे ही गोकू ने सुपर ड्रैगन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सुपर ड्रैगन ने उसे इंटेलिजेंस भी दी, जिसकी वजह से गोकू अब बहुत ही इंटेलिजेंट और टैक्टिकल हो गया। अब उसने ट्रेनिंग शुरू की सुपर ड्रैगन के साथ, ताकि वो तैयार हो जाए राज से लड़ने के लिए। तभी दूसरी तरफ दाइशिनकेन अपने स्टाफ से देख रहा था। उसने देखा कैसे इटर्नल ड्रैगन ने कैकरोट को चुना है, एक मोर्टल जो मल्टीवर्स को बचा सकता है। उसने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कैकरोट, देखते हैं कितना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। जब वक्त आएगा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं भी तुम्हें मदद दूंगा। फिर वेज सामने आता है और पूछता है, फादर, क्या आप श्योर हो इस डिसीजन से? दाइशिनकेन कहता है, हाँ वेज, तुम वो एंजल हो जिसमें मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें कैकरोट पर नजर रखनी होगी। इस पर वीज कहता है, लेकिन फादर, उस पर तो सुपर ड्रैगन खुद नजर रख रहा है, उससे बड़ा प्रोटेक्टर कौन हो सकता है? फिर दाइशिनकेन कहता है, हाँ लेकिन ये मोर्टल सिर्फ कोई मोर्टल नहीं है, उसके पास ड्रैगन एसेंस होगा, क्या पता वो कितना स्ट्रांग हो जाए। लेकिन जितना मैं जानता हूँ राज के बारे में, वो जल्दी आएगा, और अगर वो आया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। हम सब कुछ करेंगे इस कैकरोट को राज के सामने तैयार करने के लिए। इस पर वीज कहता है, ठीक है फादर, देखते हैं क्या होता है। सुपर ड्रैगन अब गोकू को हर चीज सिखाने में लग गया था जो उसे एक अल्टीमेट वॉरियर बना सके, एक ऐसा मोर्टल जो राज को रोक सके जब वक्त आए। लेकिन उन्हें क्या पता था, जब वो दोनों ट्रेनिंग और प्लानिंग में बिजी थे, एक शैडोई फिगर, एक अंधेरा और पावरफुल सा प्राणी
क्वाइटली यूनिवर्स के कोने में घुस चुका था। वो डायरेक्टली निकल पड़ा एक एम्पायर की तरफ जिसे सब जानते हैं फ्रीजा एम्पायर के नाम से। ये सब उसी टाइम हो रहा था जब प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस डार्क फिगर को सब पता था कि सुपर ड्रैगन गोकू को रेस कर रहा है और उसने डिसाइड किया सारे सेयंस को खत्म कर दो। उसका अगला टारगेट था फ्रीजा। फ्रीजा दूसरी तरफ खुशी मना रहा था। उसका सपना पूरा हो चुका था, प्लैनेट वेजिटा उड़ा दिया गया और सेयन थ्रेट खत्म। उसके पास बचे थे सिर्फ वेजिटा, नापा और रेडिस। वो सब फ्रीजा के प्लैनेट पर पहुंचे जहां फ्रीजा ने उन्हें उनकी जगह भेज दिया। फिर जब फ्रीजा अपनी स्पेसशिप में रिलैक्स करने गया तभी एक एक्सप्लोजन होता है। एक गुप्त और डार्क एनर्जी से भरा हुआ शैडोई फिगर उसके सामने आ गया। फ्रीजा गुस्से से बोला, तुम कौन हो? मेरी दुनिया में क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? शैडोई फिगर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम हो फ्रीजा, इस यूनिवर्स का एम्परर? मैं अब तुझे मार डालूंगा। उसने तुरंत अपना डेथ बीम निकाला और शैडोई फिगर पर छोड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डेथ बीम ने उसे टच भी नहीं किया। फ्रीजा शॉक था, गुस्से में उसने फुल फोर्स में चार्ज किया, लेकिन जैसे ही उसका पंच उस फिगर से टकराया वो उसमें से गुजर गया। फ्रीजा के होश उड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। उसने हर तरीके से ट्राई किया, पंचेस, बीम्स, ब्लास्ट, सब कुछ भी काम नहीं आया। वो शैडोई फिगर एक अनटचेबल नाइटमेयर था। फिर एक ही पल में उसने फ्रीजा का गला पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। फ्रीजा के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसका गला अब भी उस डार्क बीइंग के हाथों में था। देखा, मैं तुझे आसानी से मार सकता हूँ, उसने कहा। फ्रीजा हल्की सी आवाज में बोलता है, तुम कौन हो? शैडोई फिगर आराम से कहता है, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, मैं काम करता हूँ महाराजा राज के लिए। फ्रीजा हैरान हो जाता है, राज? ये किस बला का नाम है? वो फिगर बताता है, बहुत जल्द पूरा मल्टीवर्स एक वॉर में डूब जाएगा और मैं यहाँ सिर्फ एक मैसेज देने आया हूँ। तेरे पास जो सेयन बच्चे हैं उनमें से एक बच गया है। प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन के बावजूद एक सेयन अब भी जिंदा है और वो सेयन एक दिन तुझे मार देगा। फ्रीजा का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। अगर तू चाहता है एम्परर बने रहना, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। वॉर आ रही है फ्रीजा, और याद रखना, सेयंस पे कभी भरोसा मत करना, वो तुझे पीठ पीछे से मारेंगे। यही तेरी वार्निंग है। उसके बाद वो शैडोई फिगर हवा में डिसॉल्व हो गया और फ्रीजा सिर्फ एक बात सोचता रह गया, सेयन आखिर वो है कौन? जैसे ही शैडोई फिगर डिसअपियर हुआ, ज़ारबान और दोदोरिया दौड़ते हुए फ्रीजा के पास देखने के लिए आए कि क्या वो ठीक है। फ्रीजा शॉक में था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई डर का ज्वाला जल रही थी। सेयंस ही होंगे जो मुझे मारेंगे, और उनमें से एक बच भी गया। फ्रीजा ने तुरंत पूछा, वेजिटा और बाकी सेयंस कहाँ है? ज़ारबान बताता है, माय लॉर्ड, वो लोग फ्रंट जोन में है। फ्रीजा कहता है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर फ्रीजा के पास स्काउटर नहीं था, जबकि ज़ारबान और दोदोरिया के पास था। उसके स्काउटर से सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो गया और किसी ने वो बात सुन ली, वेजिटा। वो शौक था सुन के कि फ्रीजा उन्हें ढूंढ रहा है। तो क्या करें अब वेजिटा? लगता है वो हमें मारना चाहता है। हाँ, फाइनली उसको सेयन से डर लगने लगा है। वो समझ रहा है कि हम उसके लिए खतरा है, लेकिन अभी हम उसके सामने कुछ नहीं है। अगर हम अभी फाइट करने गए तो वो हमें मार डालेगा, वो भी बहुत आसानी से। तो हम क्या करें? सिर्फ एक ऑप्शन है, रिट्रीट। हमें ये प्लैनेट तुरंत छोड़ना होगा। स्काउटर्स यहीं छोड़ दो ताकि वो हमें ट्रैक ना कर सके। लेकिन जाएंगे कहाँ? फ्रीजा के पास तो पूरे यूनिवर्स के प्लैनेट्स हैं। एक बात याद आई, मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि उन्होंने मेरे छोटे भाई कैकारोट को एक प्लैनेट भेजा था, प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ? वो तो एक घटिया प्लैनेट है। पावर लेवल्स वहाँ के लोगों के काफी लो हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए वो एक परफेक्ट हाइड आउट बनेगा। ठीक है, हम वहाँ जा रहे हैं। कैकारोट को भी ढूंढेंगे और ट्रेनिंग करेंगे, फिर एक दिन फ्रीजा का काम तमाम करेंगे। और इस तरह वेजिटा, रेडिस और नापा ने अपने स्काउटर्स छोड़ दिए, एक स्पेस पॉड लिया और सेट किया कोर्स प्लैनेट अर्थ के लिए। तब तक फ्रीजा फ्रंट जोन पे पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा 3 स्पेस पॉड्स स्काई के ऊपर जा रहे हैं, तो वो भाग गए। वेजिटा, रेडिस, नापा, तुम लोग मुझसे नहीं बच पाओगे। फ्रीजा ने अपने सोल्जर्स को बोला, उनका पीछा करो। लेकिन जब तक वो स्पेस पॉड्स लेकर चेस करने के लिए रेडी हुए, सेयंस ऑलरेडी काफी दूर जा चुके थे। उनका कोई ट्रेस नहीं मिला और वो कॉस्मोस में डिसअपियर हो चुके थे। 15 साल गुजर गए। फ्रीजा अब तक उन सेयंस के लिए तलाश कर रहा था, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। प्लैनेट अर्थ उनके लिए अब एक रेफ्यूज बन चुका था, एक बेस जहां से वो अपनी रिवेंज प्लान करते रहेंगे। लेकिन वो क्या जानते थे, अर्थ पे वो सेयन ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था
और वो किसी और के अंडर नहीं बल्कि खुद सुपर ड्रैगन शेनरॉन के अंडर। गोकू यानी कैकारोट को सुपर ड्रैगन ने सिर्फ बचाया नहीं, उसका सेकंड फादर बन गया था। इन 15 सालों में सुपर ड्रैगन ने उसे ड्रैगन एसेंस कंट्रोल करना सिखाया, मिस्टिक सेयन की एंशिएंट फॉर्म्स बताई और उसके अंदर वो पावर डाली जो किसी भी एटर्नल ड्रैगन के बराबर हो। अब गोकू सिर्फ एक सेयन नहीं था, वो एक ड्रैगन वॉरियर बन चुका था। गोकू अब एक फुल टीनेज वॉरियर बन चुका था। सुपर ड्रैगन के साथ 15 साल की ट्रेनिंग ने उसे एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया था। उसकी पावर, उसका कंट्रोल, सब कुछ एक डिवाइन वॉरियर जैसा लगता था। एक दिन ट्रेनिंग के बीच गोकू ने सुपर ड्रैगन की तरफ देखा और बोला, फादर, अब तो लगता है मेरी पावर काफी है। क्या मैं अब बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर कर सकता हूँ? देखना चाहता हूँ कि दुनिया में कौन कितना स्ट्रांग है। तुम्हारी पावर जबरदस्त है कैकारोट, लेकिन एक सच्चा वॉरियर सिर्फ ताकत से नहीं, डिसिप्लिन और कंट्रोल से भी बनता है। थोड़ा और सीखना बाकी है। चलो ठीक है, 5 साल और ट्रेनिंग, कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ। आप ही तो मेरे डैड हो, जो कहेंगे वही करूँगा। फादर सुनना अच्छा लगता है, मैंने ही तो तुम्हारा पालन पोषण किया है। लेकिन सुनो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक रियल बैटल करो, लेकिन ये एक टेस्ट होगा। टेस्ट? लेकिन किसके अगेंस्ट? एक असासिन है यूनिवर्स 6 का, नाम है हिट। बहुत ही खतरनाक है। हर मिशन पे वो टारगेट को खत्म करके ही वापस आता है। अगर तुम उससे टकरा पाए या उसे छूने में भी कामयाब हो पाए तो समझूंगा कि तुम्हारा ट्रेनिंग सफल हो चुका है। गोकू काफी एक्साइटेड हो जाता है। एक असासिन दूसरे यूनिवर्स का, वाह मजा आएगा। एकदम डिवाइन एनर्जी के साथ सुपर ड्रैगन ने एक रिफ्ट बनाया और गोकू को यूनिवर्स 6 के एक रिमोट प्लैनेट पे भेज दिया। वहीं यूनिवर्स 6 के रिमोट प्लैनेट पे शांति थी, पर्पल स्काई और ठंडी हवा चल रही थी। तभी हिट अपने मिशन पे एकदम अलर्ट था। उसके आसपास एक अजीब सी एनर्जी फील हुई। ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कैकारोट हूँ। तुम हिट हो ना? मैंने सुना है तुम यूनिवर्स 6 के सबसे बड़े असासिन हो। बस एक फ्रेंडली स्पार चाहता हूँ, लड़ाई, लेकिन जान पर नहीं, सिर्फ पावर देखने के लिए। तुझे मैंने कुछ देर में 3 बार बोलते सुना, स्पार फाइट स्ट्रॉन्ग। तेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं सेयन हूँ भाई, और सेयंस का खून लड़ाई के लिए ही गर्म रहता है। स्ट्रॉन्ग अपोनेंट देखते ही खून उबलने लगता है। ठीक है, मेरे नेक्स्ट टारगेट से पहले थोड़ा वक्त है, देखते हैं तू क्या कर सकता है। दोनों ने फाइटिंग स्टांस ले ली। हवा एकदम रुक गई और फिर गोकू ने एक लाइटनिंग फास्ट पंच हिट के मुंह पर मारा, लेकिन हिट ने इजीली पकड़ लिया। तुम बहुत स्लो हो। उसने गोकू का रेस्ट ट्विस्ट किया और रिब्स पे एक पंच मारा, पर गोकू वैनिश हो गया। वो सीधा हिट के पीछे अपीयर हुआ और एक सॉलिड नी स्ट्राइक हिट उसके फेस पर दे मारा। ये बुरा नहीं था। हिट थोड़ा इंप्रेस हो गया। अब असली बैटल शुरू हो गई। हिट ने अपना टाइम स्किप यूज किया, लेकिन गोकू की ड्रैगन एसेंस ट्रेनिंग ने उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट कर दिए थे कि वो मूव्स रीड कर पा रहा था। हिट शॉक में था। ये लड़का मेरी टाइम स्किप को अडेप्ट कर रहा है, इसका असल में गुरु कौन है? गोकू थोड़ा सा स्माइल के साथ कहता है, बस अभी तो स्टार्ट ही किया है। फादर ने बोला था तुम स्ट्रांग हो, अब देखते हैं मैं कितना रेडी हूँ। हिट इम्प्रेस्ड होकर कहता है, तुम मेरी टाइम स्किप को काउंटर कर रहे हो। इम्प्रेसिव, लेकिन देखते हैं इस बार बच पाते हो या नहीं। गोकू थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, टाइम स्किप? तो अगर मैं गोकू अपनी लाइन फिनिश कर पाता उससे पहले ही हिट ने एक और टाइम स्किप का यूज किया और सीधा गोकू के गट पे एक हैवी पंच मारा। गोकू ने जोर से सांस ली, बिल्कुल बेहोश ही होने वाला था, लेकिन उसकी इमेंस पावर ने उसे खड़ा रखा। गोकू फिर खड़े होते हुए बोला, ये तो सच में खतरनाक है। हिट एक कोल्ड टोन में कहता है, इसीलिए लोग मुझसे पंगा नहीं लेते, तुम बेवकूफ हो कैकारोट। गोकू हमेशा की तरह एक स्मर्क के साथ कहता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक से गोकू के आसपास एक ग्लोइंग ग्रीन ऑरा चमकने लगती है। पूरे ड्रैगन एसेंस की पावर एक्टिवेट हो जाती है। हिट शॉक में आता है, ये ग्रीन लाइट, ये क्या है? गोकू इंस्टेंटली वैनिश होता है और हिट के सामने अपीयर करके एक हैवी पंच उसके स्टमक में देता है। हिट की सांस रुक जाती है। फिर गोकू एक नी स्ट्राइक के साथ हिट को ग्राउंड पे गिरा देता है। हिट उठने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे मौका नहीं देता। एक और क्लीन पंच फेस पे और हिट गिरता है। गोकू पूछता है, क्या इतना काफी है? अनबिलीवेबल, तुम तो बस अभी एक टीनेजर हो और इतनी पावर। ठीक है, अब मैं भी अपना फुल पावर यूज। हिट के बाद पूरी करने से पहले ही गोकू डिसअपीयर हो जाता है। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो अभी फाइट के मूड में आ ही रहा था। तभी एक डिवाइन वॉइस घूमती है सुपर ड्रैगन की, गोकू तुम्हें मारना नहीं था, हिट को सिर्फ अपने स्किल्स टेस्ट करने थे। वो एक डेडली असासिन है, लेकिन इस स्टेज में उसे टक्कर देके तुमने साबित कर दिया कि तुम कितना ग्रो कर चुके हो। मुझे तुम पे गर्व है बेटा। हाँ फाइट मजेदार थी, लेकिन अगर आप कहते हो कि और सीखना बाकी है तो मैं रेडी हूँ।
और ऐसे ही गोकू फिर से ट्रेनिंग पे लौट आता है सुपर ड्रैगन के साथ। जब गोकू एक छोटा बच्चा था तभी से वो सुपर ड्रैगन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसी दौरान वेजिटा, रेडिस और नापा ने फ्रीजा से भागकर प्लैनेट अर्थ की तरफ रुख लिया। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा बहुत गुस्से में था जब उसे पता चला कि वेजिटा, रेडिस और नापा भाग गए हैं। ऊपर से उस शैटरिंग फिगर ने जो वार्निंग दी थी, अगर फ्रीजा ने ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लिया तो वो खुद मर सकता है, वो बात उसके दिमाग में घूम रही थी। फ्रीजा ने सबको अनाउंस किया, मैं अब ट्रेनिंग स्प्री पे जा रहा हूँ, अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। जब वक्त आएगा कोई भी मेरे सामने हो, मैं रेडी रहूंगा। और इस तरह फ्रीजा अपनी एम्परर की कुर्सी संभालते हुए भी अपने सारे टाइम में ट्रेनिंग सेशंस करता था ताकि वो अपने पावर का मास्टर बन सके। वहीं दूसरी तरफ वेजिटा, रेडिस और नापा प्लैनेट अर्थ पहुंच चुके थे। अर्थ की शांति देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए। उनके पास स्काउटर्स नहीं थे तो वो गोकू यानी कैकारोट का एनर्जी सिग्नल भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि गोकू को मैनुअली ढूंढना पड़ेगा। तभी बुल्मा उनसे टकरा जाती है। वो हैरान होती है ये देखकर कि ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं। वो उन्हें अपने घर ले जाने का ऑफर करती है जहां वो उन पर रिसर्च कर सके। वेजिटा ने नापा और रेडिस को समझाया, कोई रेकलेस मूव मत करो, हम यहाँ फ्रीजा से छुपे हुए हैं, कॉन्कर करने नहीं आए हैं। अगर हम इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो फ्रीजा को तुरंत पता चल जाएगा कि हम अर्थ पर हैं। इसी डर के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि प्लैनेट अर्थ को पीसफुली यूज करना है। उन्होंने अर्थ को एक सेफ जोन बनाना चाहा जहां से फ्रीजा तक कोई न्यूज ना पहुंचे। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में गोकू अर्थ नहीं गया, वेजिटा, रेडिस और नापा गए और उन्होंने वही किया जो गोकू ने किया होता, अर्थ पे शांति लाने की कोशिश। वो लोग धीरे धीरे जी फाइटर से मिलते हैं, नए लोगों को जानते हैं और अर्थ को अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। उनको ये प्लैनेट काफी अमेजिंग लगता है और धीरे धीरे वो अर्थ से प्यार करने लगते हैं। और क्योंकि अर्थ के लोग उनके कंपैरिजन में काफी कमजोर थे, वेजिटा, रेडिस और नापा अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स बन गए। लेकिन उन्होंने क्लियरली सबको बताया, हम एक दूसरे प्लैनेट के सैयन हैं, लेकिन अब ये प्लैनेट हमारा घर है। और क्योंकि वेजिटा का ईगो तुम जानते ही हो, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे रूल करना चाहिए वाला एटीट्यूड उसने अर्थ वालों को अनाउंस कर दिया। मैं इस प्लैनेट का प्रोटेक्टर बनूंगा, लेकिन साथ ही साथ उसका किंग भी। उसका असली गोल था फ्रीजा से छुपना, लेकिन उसके साथ साथ उसने रेडिस और नापा को बोला, हम तीनों मिल के दिन रात ट्रेन करेंगे, हमारा टारगेट है सुपर सैयन से भी आगे लेवल जाने का। फ्रीजा को पता था सैयन के अंदर एक सुपर सैयन बनने का पोटेंशियल है और यही बात उसका सबसे बड़ा डर थी। तो वेजिटा, नापा और रेडिस ने अर्थ पे 20 साल ट्रेन किया बिना किसी दिक्कत के। और अब हम आते हैं प्रेजेंट टाइम लाइन में। 5 साल पहले गोकू ने हिट को ऑलमोस्ट हरा दिया था और उस मोमेंट पे सुपर सैयन ड्रैगन ने इंटरवीन किया था। अब और 5 साल गुजर चुके हैं। गोकू अब एक फुल फ्लेजेड एडल्ट बन चुका है। वाह फादर, आपने मुझे सब कुछ सिखाया है, अब लगता है मैं किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हूँ। सुपर ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने गोकू, लेकिन एक बात है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारा ओरिजिनल डेस्टिनी था तुम्हें अर्थ पर भेजना, लेकिन मैंने उसे कैंसिल कर दिया था। प्लैनेट अर्थ? गोकू थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। हाँ, और अब वक्त आ गया है कि तुम प्लैनेट अर्थ वापस जाओ। वहाँ 3 और पावरफुल सैयन रह रहे हैं। और भी सैयन्स हैं मेरे अलावा? ऑफ कोर्स, एक तो प्लैनेट वाम्पा पे भी है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। अभी तुम्हारा मिशन है अर्थ जाना, उन सैयन से मिलना, उन्हें अपना दोस्त बनाना, दुश्मन नहीं, और उन्हें दिखाना कि तुम किस लेवल तक पहुंच चुके हो। लेकिन उन्हें मैं कैसे ढूंढूंगा? वहाँ एक बीइंग है, शेनरॉन, तुम मुझसे बात कर सकते हो क्योंकि तुम्हें इटर्नल ड्रैगन से बात करने की पावर है। तुम्हें उसे वॉर्न करना होगा जो मैंने तुम्हें राज के बारे में बताया था, और इंश्योर करना होगा कि शेनरॉन वॉर के लिए रेडी हो। समझ गया फादर, मैं सब कुछ रेडी रखूंगा। तो फिर ये अलविदा है अभी के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, है ना? नहीं, तुम अपना जर्नी जारी रखो और अपनी डेस्टिनी को एम्ब्रेस करो। गोकू ने सुपर ड्रैगन का शुक्रिया किया और फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए प्लैनेट अर्थ की तरफ निकल गया। जैसे ही गोकू चला, दाइशिनकेन वहां आकर सुपर शेनरॉन के पास आता है। वाह, ये मोर्टल तो बहुत ग्रो कर गया। मुझे लगता है जब टाइम आए तो मैं खुद इसे ट्रेन करूंगा। मैं तो कहता हूँ अभी से कर लो, उसके रास्ते में बहुत डेंजरस फोर्स हैं, सबसे खास फ्रीजा। मैं फ्रीजा पे नजर रखता हूँ। मुझे लगता है जब गोकू फ्रीजा को हरा देगा तभी मैं उसे ट्रेन करूंगा, लेकिन एक शर्त पे, वो फ्रीजा को उसी पावर से हराए जो तुमने दी है। तो एक तरह से तुम उसे टेस्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली, अगर वो ट्रूली सेवियर है राज के खिलाफ तो फ्रीजा जैसे मॉन्स्टर को उसे हराना ही होगा। सही कहा, कैकारोट ने तो सच में प्रोग्रेस दिखाई है। मुझे यकीन नहीं होता वो कितना ग्रो कर गया है। हाँ, अब देखते हैं उसकी जर्नी उसे कहाँ ले जाती है।
20 साल गुजर चुके थे जब से वेजिटा रेडिस नापा ने अर्थ को अपना नया घर बनाया था। जो कुछ भी ओरिजिनल टाइमलाइन में गोकू के साथ हुआ था सब कुछ ऑलमोस्ट वैसे ही हुआ, बस हीरो का नाम बदल गया। अब गोकू नहीं, वेजिटा था अर्थ का प्रोटेक्टर। किंग पिकलो वेजिटा ने खुद उसे खत्म किया और जब उसका बेटा पिकलो जूनियर आया तो फाइटिंग की जगह उसको जी फाइटर्स में इंक्लूड कर लिया गया। कामी भी इनसे मिला। पहले तो डाउट था ये 3 तो फ्रीजा के लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्थ के लोग समझने लगे ये सैयन अब हमारे हीरो हैं। बुल्मा जिसके पास पैसा भी था और ब्रेन भी, उसको वेजिटा पे क्रश हो गया और वेजिटा ने भी सोचा रिचेस्ट और स्मार्टेस्ट वुमेन क्यों नहीं। दोनों काफी क्लोज हो गए और बुल्मा ने उनके लिए ग्रेविटी चेम्बर्स और हाईटेक ट्रेनिंग गियर बनाया। रेडिस और नापा भी फुल फोर्स में ट्रेनिंग कर रहे थे। पिकलो भी ज्वाइन कर गया था उनकी सैयन स्क्वाड को। सब लोग चिल कर रहे थे, शांति था, अर्थ सेफ थी। एक दिन बुल्मा के घर पार्टी चल रही होती है, सब चिल मूड में होते हैं, फूड, म्यूजिक, मजाक मस्ती। लेकिन अचानक बूम, एक क्रेजी पावरफुल एनर्जी स्पाइक फील होता है। पूरे प्लेनेट में वाइब्रेशन फैल जाती है। ये पावर, कुछ तो गड़बड़ है। इतना ज्यादा एनर्जी लेवल तो मैंने कभी फील नहीं किया। कुछ तो है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सब लोग स्ट्रेट जा रहे होते हैं उस एनर्जी सोर्स की तरफ। सीन शिफ्ट होता है। गोकू एक क्लिफ पे खड़ा होता है, हवा उसके बाल उड़ा रही है और फेंटली ग्लो कर रही है। तो ये है अर्थ, इतना बुरा भी नहीं है। वीक लोग तो काफी है यहाँ, लेकिन 3 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं मेरी तरफ। लगता है शॉक हो गए मेरे पावर्स को देख के। तभी वेजिटा, रेडिस, नापा और पिकलो वहां अराइव करते हैं। उसका चेहरा इतना फेमिलियर लग रहा है। वेट, उसके पास टेल है। वेजिटा, ये तो वही सैयन है। क्या कोई और सैयन भी बचा हुआ था? और यहाँ कैसे आ गया? तुम कौन हो? किस मकसद से मेरे प्लेनेट पे आए हो? चिल करो, मैं फाइट करने नहीं आया हूँ। मेरा नाम है कैकारोट। मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ और हाँ, तुम सबकी पावर काफी इम्प्रेसिव है, सोचा मिलकर स्पार करें। रुको जरा, क्या तुमने अपना नाम कैकारोट बताया? वेजिटा, ये वही है, यही है मेरा छोटा भाई कैकारोट। बिल्कुल फादर जैसा लग रहा है। ये सच में वही है। अच्छा, तो ये वही है जिसे अर्थ पे भेजा गया था जब ये छोटा था। लेकिन अभी अर्थ पे क्या कर रहा है? मुझे लगता है ये फ्रीजा का आदमी है। साफ साफ बता, तू फ्रीजा के लिए काम करता है क्या? बता, वरना तुझे यहीं खत्म कर देंगे। अरे यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रिलैक्स करो थोड़ा, मैं तो बस यहाँ चिल करने आया हूँ। अगर तू जवाब नहीं देगा तो मैं तुझे अभी जमीन में गाड़ दूंगा। पिकलो गोकू पर अटैक करता है। गोकू आराम से उसका पंच डॉज करता है और एक जोर का घुटना देता है उसके पेट में। पिकलो हवा में सांस लेता है और गोकू का पंच, और पिकलो सीधा जमीन पर गिर जाता है। क्या पिकलो इतनी आसानी से हार गया? बस अब साफ है, ये फ्रीजा का ही आदमी है। चलो भाइयों, दिखाते हैं अपना असली फॉर्म। वेजिटा, रेडिस और नापा चिल्ला के सुपर सैयन बन जाते हैं। गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, सुपर सैयन भी बन गए, मजा आएगा। चलो देखता हूँ कितने डम हो तुम। वैसे मुझे लग रहा है तुम्हारा इटर्नल ड्रैगन यहीं कहीं आसपास है, मुझे उससे मिलना है। तुझे कैसे पता इटर्नल ड्रैगन के बारे में? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ लड़ने आए हो, सुनने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, फाइट चाहिए ना? आओ दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। नापा गोकू पे अटैक करता है। गोकू आराम से डॉज करता है और उसके मुंह पे एक राइट किक देता है। वेजिटा फाइनल फ्लैश फायर करता है। गोकू एक हाथ से पकड़ के उसे हटा देता है। बस इतना ही? प्रिंस और सैयन्स के थोड़ा तो सॉलिड मारते। रेडिस डबल संडे मार के भेजता है। गोकू उसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू तुरंत रेडिस के सामने आ जाता है और एक मुक्का देता है। रेडिस उड़ता हुआ जाता है। वेजिटा गोकू को पंच मारता है, लेकिन गोकू हिलता भी नहीं। बस इतना ही था। मुझे लगा तुम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगे। तुम मुझे नहीं जानते हो। हाँ, मैं तुम सबको जानता हूँ। अगर मैं चाहता तो अब तक तुम सब खत्म हो चुके होते। मैं फ्रीजा के लिए काम नहीं करता, मैं यहाँ अपने मिशन पे आया हूँ, इटर्नल ड्रैगन से मिलने। सब शॉक्ड हो जाते हैं और फाइट बंद कर देते हैं। इसने हम सबको हरा दिया, फिर भी मार नहीं रहा। शायद ये सच बोल रहा हो। लगता है हमें इसकी बात सुननी चाहिए। सब गोकू को बुल्मा के घर ले जाते हैं। वहाँ गोकू सब जी फाइटर्स से मिलता है, उनकी कहानी सुनता है, कैसे वो फ्रीजा से भाग के अर्थ आए, 20 साल तक ट्रेनिंग की और हीरोज बन गए। फ्रीजा सुन के तो मजा आया, उससे मिलूंगा भी, लेकिन पहले शेनरॉन से बात करनी है। गोकू सीधा ड्रैगन बॉल्स के पास चला जाता है। सब हैरान, इसे कैसे पता चल गया कि ड्रैगन बॉल्स कहाँ है? गोकू उन्हें समन करता है। शेनरॉन आता है। मैं हूँ इटर्नल ड्रैगन शेनरॉन, बोलो तुम्हें क्या? एक मिनट, तुम तो कैकारोट हो ना? तुम्हें तो सुपर ड्रैगन ने रेस किया था। सही पहचाना, सुपर ड्रैगन मेरे मास्टर हैं। मैं यहाँ एक मैसेज लेकर आया हूँ। क्या सुपर ड्रैगन ने तुम्हें पाला था? शेनरॉन, क्या तुम राज के बारे में जानते हो? राज? तुम कह रहे हो कि वो आ रहा है? हाँ, और उसका पहला टारगेट तुम इटर्नल ड्रैगन्स हो, तो हमें जल्दी तैयारी करनी होगी।
पोरुंगा को भी वार्निंग देनी पड़ेगी। मुझे नामिक में कुछ अजीब लग रहा है। तो चलो अगला स्टॉप हमारा नामिक होगा। एक और बात है जो मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ शेनरॉन। सुपर ड्रैगन ने मुझे राज के बारे में सब कुछ बताया है, तो वक्त आ गया है। तुझे क्या लगता है, क्या तू रेडी है उसे रोकने के लिए जब वक्त आएगा? मैं चाहता हूँ तू और बाकी सब इटर्नल ड्रैगन्स एक हो जाओ। इस बार हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि पास्ट में सबके बीच टेंशन थी, लेकिन अगर राज को रोकना है तो सबको एक होना होगा। तू यहाँ पीस के लिए आया है, ये काफी है मुझे फिर से तुम लोगों के साथ खड़े होने के लिए। मैं तेरे साथ हूँ गोकू। अगर राज लड़ना चाहता है तो हम सब मिलके उसे फेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें नामिक जाना होगा। पोरुंगा मुश्किल में है। प्लैनेट नामिक, वहाँ क्या हो रहा है? फ्रीजा, वो पहले ही पावरफुल था, लेकिन अब उसने ट्रेनिंग की है और अब उसकी पावर कहने को कुछ भी बचा नहीं है। वो अभी प्लैनेट नामिक पर है और पोरुंगा को फोर्स कर रहा है कि उसे इमोर्टैलिटी दे दे। उसका असली मकसद वही है। अगर वो अमर हो गया तो हम सब बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। फ्रीजा, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। रुको, तो तुम कह रहे हो कि उसने ट्रेनिंग की और अब वो बहुत स्ट्रांग हो गया है? शेनरॉन, तुम तो इटर्नल ड्रैगन हो, तुम मेरे पावर को फील कर सकते हो ना? बताओ, क्या तुम्हें लगता है मैं फ्रीजा को हरा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी जाओ और पोरुंगा को बचा लो। ठीक है, सब मुझ पे छोड़ दो, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा। बाकी जो ड्रैगन्स हैं कुछ डीमन वर्ल्ड में छुपे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनसे मिल पाऊंगा या नहीं। क्या तुम जाके उनसे मिल सकते हो? मैं अभी चला जाता हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी करवाता हूँ। शुक्रिया शेनरॉन, जल्दी मिलते हैं। शेनरॉन वैनिश हो जाता है। सब कोई कंफ्यूज्ड होके गोकू की तरफ देखते हैं। तुम क्या बातें कर रहे थे शेनरॉन से? तुम लोग फ्रीजा का नाम बार बार ले रहे थे। बताओ ना, ये बंदा है कौन? फ्रीजा, वो एक हरामी एम्परर है। यूनिवर्स के हर कोने पर राज करना चाहता है और अब सेयंस को खत्म करने पर लगा है। इसीलिए मैं, रैदिस और नापा अर्थ आ गए थे तुम्हें ढूंढने, पर जब तुम नहीं मिले हम यहाँ अपना घर बना चुके थे और ट्रेनिंग करके सुपर सेयंस बन गए। अब टाइम आ गया है उस फ्रीजा को खत्म करने का। तो चलो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मुझे पता है वो अभी प्लैनेट नामिक पर है और वो ड्रैगन बॉल्स का यूज करके इमोर्टल बनना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो क्या करे केकोरॉट? बस तैयार हो जाओ, हम सब मिलके जा रहे हैं प्लैनेट नामिक और वहाँ फ्रीजा का काम तमाम करेंगे। गोकू फिर से शेनरॉन को बुलाता है। शेनरॉन, मुझे और मेरे दोस्तों को तुरंत टेलीपोर्ट कर दो प्लैनेट नामिक में। सुपर ड्रैगन के ट्रेनिंग के साथ एक बड़ा फायदा था, तुम कोई भी विश पूरा करवा सकते हो। और गोकू ने वही किया। शेनरॉन ने उसकी विश पूरी की और गोकू टेलीपोर्ट हो गया, साथ में वेजिटा, रैदिस, नापा और पिकलो भी। प्लैनेट नामिक एक शांत और हरा भरा प्लैनेट जहां सब नमेकियंस रहते थे। ये जगह कभी बहुत पीसफुल थी जब तक फ्रीजा ने यहाँ अटैक नहीं किया। उसके सोल्जर्स हर तरफ घूम रहे थे और फ्रीजा ड्रैगन बॉल्स के लिए नमेकियंस को टॉर्चर कर रहा था। जो नहीं दे रहा था उसको मार दे रहा था। गोकू ने आंखें बंद की और फ्रीजा की को सेंस करने लगा। उसकी पावर काफी हैवी है, ये डेफिनेटली फ्रीजा ही है। उसकी एनर्जी नीचे से आ रही है। तो चलो, टाइम आ गया है रिवेंज का। सब उड़ते हुए फ्रीजा के बेस की तरफ जाते हैं। सीन कट होता है। फ्रीजा एक नमेकियन को टॉर्चर कर रहा होता है। फ्रीजा कहता है, तुम लोगों के पास 3 ऑप्शन है, ड्रैगन बॉल्स तो मरने के लिए रेडी हो जाओ या मुझे बोर मत करो। इतने में एक सोल्जर आता है। लॉर्ड फ्रीजा, कुछ लोग यहाँ आए हैं, वो सेयंस लग रहे हैं और एक नमेकियन भी उनके साथ है। क्या? सेयंस? और वेजिटा भी? फ्रीजा देखता है। वेजिटा, रैदिस, नापा, पिकलो और गोकू आंखों में आग लिए सामने खड़े हैं। फ्रीजा उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो वेजिटा, फाइनली तुम मिल गए। 20 साल से छुपते छुपते थक गए होगे। आज मैं तुम सब सेयंस को खत्म कर दूंगा, तब मेरा मिशन कंप्लीट होगा। बस करो फ्रीजा, समझते क्या हो तुम अपने आप को? देखता हूँ तू इस बार मार सकता है या नहीं। वेजिटा, रैदिस और नापा तीनों ने एक साथ चीखते हुए सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट किया। तो तुम बंदरों ने सुपर सेयन फॉर्म एक्टिवेट करना सीख लिया है। मुझे लगा तुम लोग नहीं कर पाओगे। पहले के फ्रीजा से डरते थे, लेकिन तुमने सोचा 20 साल सिर्फ तुमने ही ट्रेनिंग की है। आज तू हमारी पावर देखेगा। वेजिटा चार्ज करता है फ्रीजा की तरफ, पंच सीधा उसके पेट में मारता है। रैदिस राइट हुक मारता है उसके फेस पे। नापा एक हैवी अपर कट देता है। फ्रीजा नीचे गिरता है लेकिन जमीन पे टिकता है। तुम लोगों ने मुझे इम्प्रेस किया, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ रियल पावर क्या होती है। फ्रीजा स्क्रीम करता है, पूरा आसमान गूंजने लगता है। फ्रीजा ट्रांसफॉर्म करता है अपने नए फॉर्म में, जो स्लिम, डेडली और कोल्ड ब्लडेड लुक है। ये है मेरी फाइनल फॉर्म का एक छोटा सा झलक। देखो कैसे सुपर सेन के भी होश उड़ जाते हैं।
वेजिटा फिर से चार्ज करता है, लेकिन फ्रीजा उसे एक किक में हवा में उड़ा देता है। नापा ब्लास्ट फायर करता है, फ्रीजा एक हाथ से कैच करके उसे हवा में उड़ा देता है। रेडिस और वेजिटा दोनों मिलके बिग बैंग अटैक और डबल संडे फायर करते हैं। फ्रीजा दोनों ब्लास्ट को हाथ से फ्लिक करके हटा देता है। पिकालो अटैक करता है, फ्रीजा उसके पेट में घुटना मार देता है, पिकालो पीछे गिरता है। सब लोग देख रहे थे। फ्रीजा की पावर तो लिटरली ऑफ द चार्ट्स थी, लेकिन गोकू के चेहरे पर एक चीज थी, एक शिकार की खुजली। अचानक फ्रीजा के फेस पे एक जोरदार पंच पड़ता है। फ्रीजा हवा में घूमता है और जमीन पे टकरा जाता है। बुरा नहीं था। तुम लोगों में सिर्फ एक ही बंदा है जिसने मुझे एक्चुअल में हिट किया। तुम कौन हो? मेरा नाम है केकरॉट। मैं एक सैयन हूँ, लेकिन मुझे किसी और ने रेस किया है। मैं बना हूँ सुपर ड्रैगन के हाथों। क्या? एक सैयन को ड्रैगन ने रेस किया है? रुको जरा, एक प्रोफेसी थी। किसी ने कहा था कि एक सैयन आएगा जो इतना स्ट्रांग होगा कि मेरा काम तमाम कर देगा। कहीं तुम वही तो नहीं? हाँ, मैं वही सैयन हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, मैं तुम्हें मारने के लिए ट्रेन नहीं हुआ हूँ। तुम मेरे लेवल के हो ही नहीं। तुझे इंपॉर्टेंस देना भी टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर तू रियल सैयन पावर देखना चाहता है तो आजा, फाइट करते हैं फ्रीजा। गिन्यू फोर्स इंटरफेयर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वेजिटा सुपर सैयन रेज में आके उन सबको एफर्टलेसली वाइप आउट कर देता है। वेजिटा, रेडिस और नापा तीनों ने मिलकर फ्रीजा के सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। नामे का बैटलफील्ड अब सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, गोकू वर्सेस फ्रीजा। द रियल बैटल बिगिंस। गोकू और फ्रीजा एक दूसरे की तरफ उड़ते हैं। दोनों की एनर्जी कोलाइड करती है मिड एयर में। हर एक पंच से एको क्रिएट होता है और एक्सप्लोजिव्स होते हैं। गोकू एक किक मारता है फ्रीजा के पेट में, फ्रीजा पंच करता है गोकू के फेस पे और दोनों का क्लैश कंटिन्यू होता है। पूरा आसमान हिल जाता है। बहुत बढ़िया बंदर, मैं 20 साल से ऑफ एंड ऑन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लगता है उसका कुछ फायदा हुआ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुम्हारी पावर इस लेवल की होगी। तो तू भी होल्ड बैक कर रहा था? अच्छा है, मैं भी अपना पूरा पावर अब तक यूज नहीं कर रहा था। फ्रीजा ने अपना हाथ घूसा कर लिया, दांत कस लिए और एक ऐसी चीख मारी कि पूरा प्लेनेट नामे खिल गया। फ्रीजा ने अपना फुल पावर पे ट्रांसफॉर्म होके बन गया था गोल्डन फ्रीजा। उसका गोल्डन चमकता हुआ बॉडी और उसकी एनर्जी सब कुछ डरावना था। तो बंदर, अब बोल, क्या लगता है ये मेरा असली रूप है गोल्डन फ्रीजा? अब तू कैसे मुझे हराएगा? तेरे पावर काफी ज्यादा है, पर मैं भी अब मजाक नहीं करूंगा। फ्रीजा बिना वार्निंग के गोकू के सामने आता है। एक तेज थप्पड़ उसके मुंह पे। गोकू हवा में पीछे जाता है, लेकिन तुरंत रुकता है और फ्रीजा पे चार्ज करता है। दोनों के बीच इतनी तेज फाइट चल रही होती है कि हवा भी हिल गई थी। हर पंच बिजली की तरह पड़ रहा था। गोकू और फ्रीजा एक दूसरे को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं भी अपना 100% यूज कर रहा हूँ अब। गोकू एक जोर का पंच फ्रीजा के मुंह पे मारता है। फ्रीजा नीचे गिरता है। गोकू तुरंत पीछे से आता है और उसके बैक पे नी मार देता है। सब हैरान हो जाते हैं। ये तो अभी तक सुपर सैयन भी नहीं बना और फिर भी फ्रीजा से बराबर लड़ रहा है। ये क्या बकवास है? तू क्या चीज है बंदर? बोला तो था मैं अपना असली पावर छुपा रहा हूँ। अब देख, मैं भी अपना 100% पावर दिखाता हूँ। फ्रीजा के आसपास की जमीन फटती जा रही थी। आसमान का रंग बदल जाता है। उसका ऑरा और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। फ्रीजा गोकू को मारना शुरू करता है। पंच पे पंच, ब्लास्ट पे ब्लास्ट। गोकू का पूरा गिगाई फट जाता है। वो सरप्राइज होता है फ्रीजा की ताकत से। अच्छा, तो ये है तेरा असली रूप? गोल्डन फ्रीजा का असली 100% पावर बेस फॉर्म में तो मैं तुझे छू भी नहीं पा रहा था। तो मान जा, तू हार गया बंदर। नहीं फ्रीजा, अब मैं खेल बंद करता हूँ और तेरी असली मौत का वक्त शुरू करता हूँ। तभी हम देखते हैं जमीन हिलती है, आसमान चिल्लाता है। गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उसकी बॉडी से ग्रीन और व्हाइट लाइटनिंग निकलती है। उसका बाल एमराल्ड ग्रीन हो जाते हैं। ये है गोकू का नया रूप, सुपर सैयन ड्रैगन एसेंस। ना ये नॉर्मल सुपर सैयन है, ना ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये कुछ और ही है। फ्रीजा हैरान होकर कहता है, ये कौन सा फॉर्म है बंदर? तू पूरा हरा क्यों हो गया? जैसा मैंने कहा फ्रीजा, इसे कह सकते हो सुपर सैयन पावर जो ड्रैगन एसेंस के साथ मिला हुआ है, या और सिंपल बना दूं, इसको बोलते हैं सुपर सैयन ड्रैगन एसेंस। सुपर सैयन ड्रैगन मतलब ये साला झूठ नहीं बोल रहा था। ये सच में किसी एटर्नल ड्रैगन के साथ पला बड़ा है। ये कैसे हो सकता है? केकरॉट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वो बंदा नहीं है जिसे मेरे फादर ने जन्म दिया था। ये तो बिल्कुल अलग है। मुझे हमेशा लगता था कि गोकू में कुछ स्पेशल है, लेकिन एटर्नल ड्रैगन ने रेस किया है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। बस बहुत हो गया, चलो मंकी, अब दिखा अपना असली पावर। ठीक है फ्रीजा, तू भी दिखा दे तू क्या कर सकता है। फ्रीजा और गोकू एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं। दोनों के पंचेस और अटैक से प्लैनेट काफी हिलने लगते हैं, जैसे वो उनकी पावर हैंडल नहीं कर पा रहा हो। ये है गोकू का ड्रैगन सुपर सैयन फॉर्म और सामने है फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में।
वही फ्रीजा जिसे पहले सुपर सैयन ब्लू गोकू ने हराया था, लेकिन इस बार ये कुछ और ही लेवल का बैटल है। फ्रीजा बार बार अटैक करता है लेकिन गोकू आसानी से डॉज कर रहा है। एक मोमेंट में गोकू फ्रीजा का फेस पकड़ के उसे जमीन पर पटक देता है। तुम बंदर, मजाक करना बंद करो और दिखाओ अपनी असली पावर। क्या फायदा फ्रीजा, तुम मेरी असली पावर के लायक भी नहीं हो। लगता है ये फॉर्म भी ओवरकिल हो गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गोकू फ्रीजा के ब्लास्ट को हाथ से रोकता है और डिसइंटीग्रेट कर देता है। बस हो गया फ्रीजा, अब तू ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। तूने मेरे इटर्नल ड्रैगन को परेशान किया है, अब तू जीने के लायक नहीं है। फ्रीजा कुछ बोल भी नहीं पाता और गोकू तुरंत उसके सामने आकर उसके मुंह पर एक सॉलिड पंच देता है। फ्रीजा हवा में उछल जाता है। ये था असली फर्क ड्रैगन, सुपर सैयन गोकू और गोल्डन फ्रीजा के बीच का। गोकू एक बड़ी ड्रैगन शेप्ड की ब्लास्ट चार्ज करता है। अब खत्म करते हैं फ्रीजा। ड्रैगन वेव। फ्रीजा ने पूरी कोशिश की ड्रैगन वेव को रोकने की, लेकिन वो लहर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने फ्रीजा को पूरी तरह से निगल लिया और वहीं पर फ्रीजा का अंत हो गया। गोकू ने अपने सुपर सैयन ड्रैगन फॉर्म के जरिए फ्रीजा को हमेशा के लिए हरा दिया, उस डर के साम्राज्य का अंत किया जो उसने पूरे यूनिवर्स में फैला रखा था। अचानक ड्रैगन बॉल्स चमकने लगती हैं। गोकू की पावर के रिस्पॉन्स में पोरुंगा समन हो जाता है। मैं हूँ ड्रैगन पोरुंगा। मैं देख सकता हूँ सुपर ड्रैगन का बेटा आखिर मिलने आ गया। ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है। सम्मान तो मेरा है पोरुंगा। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। खुशी है कि मैं टाइम पे आ गया, वरना ये इवल फ्रीजा तुम्हारी पावर को गलत मकसद के लिए यूज करता। ये सच है, लेकिन एक बात बताओ काकारोट, सुपर ड्रैगन के बेटे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या संदेश है तुम्हारा? मेरे आने का मकसद सिंपल है, तुम्हें वॉर्न करना, और तुम ऑलरेडी समझ गए हो। इसका मतलब तुम राज के बारे में भी जानते हो। हाँ, राज जल्द ही आ रहा है, शेनरॉन ने मुझे बताया था। अब तुमने कंफर्म कर दिया। सुपर ड्रैगन क्या करना चाहता है इस सिचुएशन में? वो चाहते हैं कि सभी ड्रैगन्स, तुम, शेनरॉन, ट्रॉनबो एक साथ आएं और मिलकर राज का सामना करें। मैं शेनरॉन को डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन को अलर्ट करने के लिए कह चुका हूँ। तुम ट्रॉनबो को वॉर्न कर सकते हो, वो प्लैनेट सेरिलियन पर है। बिल्कुल, तुम्हारा मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। जल्द ही एक बड़ी मीटिंग होगी। तुम्हें धन्यवाद गोकू। अगर तुम चाहो तो मैं सबको प्लैनेट अर्थ वापस भेज देता हूँ। हाँ प्लीज, ये बहुत अच्छा होगा। पोरुंगा सभी जी फाइटर्स को अर्थ वापस भेज देता है। जैसे ही सब अर्थ वापस आते हैं, बुल्मा काफी हैरान थी कि गोकू ने इतना बड़ा काम इतनी जल्दी निपटा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ आधे घंटे पहले ही गए थे। सब जी फाइटर्स तैयार थे वेलकम के लिए और एक शानदार पार्टी शुरू हो गई। गोकू सबके साथ बैठकर फीस्ट एंजॉय करता है। वो हर किसी से इम्प्रेस होता है। गोकू ने देखा कि ये अर्थलिंग काफी अच्छे लोग हैं। उसने डिसाइड किया कि ये उसके नए दोस्त बनेंगे। चीची ने गोकू को बहुत खाना दिया और गोकू ने देखा कि चीची एक स्ट्रॉन्ग और फियर्स लड़की है। आखिरकार सैयन नेचर ही ऐसा है, वो स्ट्रॉन्ग वुमन के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे गोकू और चीची के बीच में लिंकिंग बढ़ने लगी और अब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब गोकू ने डिसाइड किया कि वो अर्थ पर रहेगा, इन अर्थलिंग्स को ट्रेन करेगा और तैयार करेगा सबको राज के आने के लिए। उसे भी और स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि असली बैटल अभी बाकी है। और वो दाइशिनकन का वेट कर रहा था ताकि वो उसे ट्रेनिंग दे और अपना फुल पोटेंशियल हासिल कर सके। जब अर्थ पर शांति बनी हुई थी, वहां से काफी दूर स्पेस के अंधेरों में एक नया खतरा जाग रहा था। एक मिस्टीरियस फिगर मेटालिक हॉल्स के थ्रू वॉक कर रहा था। उसका ऑरा डार्क और कमांडिंग था। उसका मिनियन झुककर कहता है, मेरे लॉर्ड, मैंने सब कुछ वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था। अब आपका अगला प्लान क्या है? तो फ्रीजा उसके करोट के हाथों मारा गया। वो खुद को समझता क्या है? लगता है समय आ गया है उसे उसकी औकात दिखाने का। मैं उसके सामने ऐसे अपोनेंट्स भेजूंगा जिनके सामने वो कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं उसकी ताकत कितनी है, और अगर वो इनसे भी जीत गया तो शायद मैं उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। वो इस टाइमलाइन में होना ही नहीं चाहिए था, तो मैं उसके पास्ट के दुश्मनों को ले आया हूँ जिनसे उसका कभी सामना नहीं हुआ। वो मिनियन मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा आपका हुक्म लॉर्ड राज। मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि कैसे वो बर्बाद होता है। वापस अर्थ पर अब कुछ साल गुजर चुके हैं जब से गोकू ने अर्थ को अपना घर बनाया। सब जी फाइटर्स उसके साथ ट्रेनिंग करके काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। गोकू वेजिटा, रेडिस, नापा और पिकलो के साथ ट्रेनिंग करता है एक मैसिव ओपन फील्ड में। गोकू अब चीची से शादी कर चुका है और उसका एक बेटा भी है, गोहान। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक एक और नए खतरे ने अर्थ का रुख किया। एक पर्पल रिफ्ट स्काई में ओपन होता है। दो शैडोई फिगर उसमें से बाहर आते हैं। तो ये रहा वो कमजोर इंसान जिसे सब हीरो कहते हैं। लगता है तुम्हारा समय आ गया है काकारोट। नाम याद रखना, मैं हूँ सेल और ये है एंड्रॉइड 16। हम तुम्हें मारने आए हैं। हमारा सिर्फ एक मिशन है, तुम्हारी जिंदगी खत्म करना। मुझे जानते हो?
ये थोड़ा अजीब है। कैकरॉट, ये रास का काम है, उसने टाइमलाइन तोड़ दी है। ये वो लोग हैं जिनसे तुम्हारा कभी मिलना ही नहीं हुआ था, मगर अब सब बदल गया है। समझ गया डैड। तो तुम दोनों मुझसे लड़ने आए हो, तो चलो देखते हैं क्या लाए हो मेरे लिए। गोकू और वेजिटा अपने काय, सभी जी फाइटर्स अपनी ऑरा बढ़ाते हुए पावर अप करते हैं। रेडिस, नापा, पिकलो, तुम लोग एंड्रॉइड 18 को संभालो, सेल मेरा है। जब सब जी फाइटर्स एंड्रॉइड 16 से पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे, तभी गोकू ने सेल की तरफ देखा और कहा, तो अब लगता है ये लड़ाई सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच की है। सेल, क्या लगता है तुम्हें कैकरॉट? क्या तुम्हारे पास वो ताकत है जो मुझे हरा दे? बहुत ही आसानी से। गोकू अपना पावर अप करता है। गोकू ने अब अपना सुपर सेयन ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट कर लिया है। गोकू तुरंत सेल की तरफ बढ़ता है और उसके फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच देता है, लेकिन सेल हिलता भी नहीं है। वो स्माइल करता है और अपने पंच के साथ काउंटर करता है। गोकू से ब्लॉक करता है, लेकिन इम्पैक्ट से उसका हैंड इंजर हो जाता है। ये सेल, इसकी ताकत तो काफी ज्यादा है। ये वही सेल और एंड्रॉइड 16 नहीं है जो हम जानते हैं। इन्हें खुद रास ने एम्पलीफाई किया है। वेजिटा, रेडिस और नापा 16 से लड़ते हैं, पर वो उन्हें रैगडॉल्स की तरह थ्रो कर देता है। सेल अपर कट गोकू को देता है। गोकू स्पिन करता है मिड एयर में और रिकवर करके सेल को किक मारता है। कुछ देर के लिए वो ऐसे ही टकराते हैं और 16 एक ओपनिंग देखता है। तुम वाकई काफी कमजोर हो कैकरॉट। मैंने सोचा था तुम्हारी पावर मेरे से ज्यादा होगी, लेकिन तुम तो बेकार निकले। अच्छा, लगता है अपनी ताकत को तुम कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। अब दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। सेल तुरंत गोकू के सामने अपीयर हो जाता है और उसे एक हार्ड पंच उसके फेस पे देता है और उसे किक मार के नीचे गिरा देता है। गोकू ग्राउंड पे गिरता है और ब्लड कफ करने लगता है। गोकू ने महसूस किया सेल कोई मजाक नहीं है, वो वाकई डेंजरस है। गोकू उठने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रॉइड 16 उसका हेड पकड़ लेता है और उसे दबाने की कोशिश करता है। यही तुम्हारा अंत होगा कैकरॉट। गोकू स्ट्रगल करता है। गोकू की ब्लास्ट एंड्रॉइड 16 के पेट पे मारता है, लेकिन ये ज्यादा डैमेज नहीं देता। लेकिन एंड्रॉइड 16 से वो फ्री हो जाता है। तुम दोनों को राज ने भेजा है ना? कौन है ये राज? कहाँ से आया है ये? हमें पूरी बातें नहीं पता, बस ये पता है किसी ने हमें वापस लाया और उसका नाम है राज। उसने टाइमलाइन के बारे में कुछ कहा था। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा मिशन सिर्फ एक है, तुम्हारा अंत करना। अच्छा, तो अब मेरी बारी है। बहुत मजाक हो गया, मैं खुद को अब रोकने वाला नहीं हूँ। गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है, उसका ऑरा एक्सप्लोड होने लगता है, लेकिन इस टाइम ये काफी अलग होता है। ये ज्यादा इंटेंस होता है और लाइटनिंग बोल्ट्स उसके अराउंड हो जाते हैं। गोकू ने अब सुपर सेयन ड्रैगन के ऊपर जाकर अपना नया रूप हासिल किया है, सुपर सेयन ड्रैगन 2। सेल 16, अब तुम दोनों मेरी असली ताकत देखोगे। तुम राज के एजेंट हो तो सुन लो, मैं हूँ सुपर ड्रैगन का बेटा और मैं तुम्हें यहाँ से मिटा दूंगा। ये कैसे हो सकता है? उसके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है हमने बड़ी गलती कर दी है। आखिर ये किस तरह की पावर है? मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। इतनी जल्दी भाग रहे हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मेरी दुनिया में आए, मेरे परिवार को धमकाया और अब सोच रहे हो भाग जाओगे। आज यहाँ तुम्हारा दी एंड लिखा हुआ है। मत भूलना कैकरॉट, हम वही है जो राज ने दोबारा जिंदा किया है। हम हार नहीं मानेंगे। सेल और एंड्रॉइड 18 ने मिलकर अटैक करना चाहा, लेकिन गोकू ने पहले ही मूव किया। गोकू तुरंत उनके तरफ रश करता है और एंड्रॉइड 16 के फेस पे एक पंच मारता है और उसे माउंटेन्स की तरफ फेंक देता है टकराने के लिए। 16 रिकवर कर जाता है और गोकू पर फिर से चार्ज करता है, लेकिन गोकू वैनिश हो जाता है। यहाँ देखो, गोकू 16 को मिड एयर में एक नी मारता है और उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज में ब्लास्ट कर देता है। एंड्रॉइड 16 डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्या पावर है गोकू की? अब तेरी बारी है सेल। कैकरॉट, तुमने मुझे चैलेंज किया, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। सेल गोकू की तरफ चार्ज करता है। गोकू तुरंत उसके पास आता है और उसे पेट में एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है और सेल खून वॉमिट करने लगता है। सेल ने हर पॉसिबल मूव यूज किया, हर अटैक चलाया, लेकिन गोकू अनटचेबल था। हर पंच, हर ब्लास्ट, सब गोकू ने आसानी से डॉज किया। ये थी ट्रू पावर ऑफ ड्रैगन एसेंस फॉर्म। ये तो एक्सरसाइज जैसा लग रहा है। अब बोलो सेल, स्लो मौत चाहते हो या जल्दी से मरना चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी फुल पावर दिखाता हूँ। सेल पावर अप करता है 100%। एक मैसिव मॉन्स्टर्स ऑरा फॉर्म होती है। ग्राउंड हिलने लगता है, लेकिन गोकू बस एक स्मर्क करता है।
बस इतना ही। मुझे लगा कुछ इम्प्रेसिव दिखाओगे, पर तुम तो सिर्फ मोटे हो गए। सेल तुरंत अटैक करता है, ग्राउंड शैटरिंग पंचेस, मैसिव एनर्जी वेव्स, लेकिन गोकू कामली सब कुछ डॉज करता है और एक स्वेट भी नहीं निकालता। ये बैटल अब अंत के करीब आ रही है। गोकू उसे फिर से हार्ड हिट करता है उसके पेट में और फिर उसे एक अपर कट देता है। ये तुम्हारा अंजाम है सेल, कभी वापस मत आना। वो एक कोलोसल एनर्जी ब्लास्ट सेल की तरफ करता है और सेल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और तभी स्काई डार्क होने लगता है। एक शैडोई फिगर अपीयर होता है, लेकिन ये चीज टेम्पररी थी। एक ब्लैक मिस्टी फिगर सेल और एंड्रॉइड 16 के रिमेन्स के ऊपर फ्लोट करता है और उनके कॉर्प्सेस से 2 ग्लोइंग क्रेस्ट निकालता है। बहुत जल्द तुम हमसे लड़ोगे कैकरॉट। जब लॉर्ड रास पूरी तरह से जाग जाएंगे तब तुम्हारा अंत तय होगा। तुम कौन हो? आज मैं ये सब यहीं खत्म कर दूंगा। गोकू उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन वो फिगर बस एक हाथ उठाता है और गोकू को ग्राउंड में गिरा देता है और गोकू हिल भी नहीं पाता। गोकू ने महसूस किया ये पावर तो किसी और ही लेवल पर थी। फिर वो फिगर वैनिश हो जाता है। जी फाइटर्स तुरंत गोकू के पास से जाते हैं और उसे एक सेंजू बीन देते हैं। गोकू किसी तरह से फिर खड़ा हो पाता है। ये कौन था? अगर मुझे उस तक पहुंचना है तो मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। कैकरॉट, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जी फाइटर्स कैप्सूल कॉर्प वापस लौट आते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था, हम और कितना स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। सेल और एंड्रॉइड 16 के खत्म होने के बाद सबको लगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन गोकू जानता है असली थ्रेट अभी बाकी है। शेनरॉन ने मुझे बताया है, अगर हम लोग हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करेंगे तो हम अपना असली पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। सिर्फ मैं या वेजिटा नहीं, पिकलो भी। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ अपने फादर के पास। बहुत टाइम हो गया है उनसे मिले हुए, और सिर्फ वही है जो मुझे मेरे लिमिट से आगे पुश कर सकते हैं। गोकू अपने फादर सुपर ड्रैगन को समन करता है। एक गोल्डन फ्लैश के साथ वो डिसअपियर हो जाता है। इससे कई लाइट ईयर्स दूर डिस्ट्रॉयर गैलेक्सी के अंदर बीरस सो रहा है, लेकिन उसके ड्रीम में कोई मिस्टीरियस फिगर उसके सामने आता है। तुम्हारा पावर स्ट्रॉन्ग है बीरस, लेकिन 1 साल बाद तुम मर जाओगे उस सैयन के हाथों जिसका नाम है कैकरॉट। क्या? कैकरॉट मुझे मारेगा? ये क्या ड्रीम था? माय लॉर्ड, आप इतनी जल्दी उठ गए? वीज, मुझे तुरंत ट्रेनिंग करना है अभी। हर एक आउंस पावर का मुझे जरूरत है। मैं किसी सैयन के हाथ नहीं मरने वाला। ये तो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बीरस सामा, फाइनली आप सीरियस हो गए हो। इस वक्त ड्रैगन रेल्म में गोकू मिलता है अपने डिवाइन फादर सुपर ड्रैगन से। डैड, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं ये बताने आया हूँ कि कुछ लोग आए थे अर्थ पे, वो बहुत पावरफुल थे। उनका क्रिएटर है राज, और उनकी एनर्जी वापस बढ़ रही है। राज जिंदा हो रहा है, तो फिर हमारे पास टाइम कम है। पहले प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले तुम और मैं ट्रेनिंग करते हैं। तुम्हें अपना असली रूप जगाना होगा। ठीक है फादर, चलिए शुरू करते हैं। 2 साल तक गोकू ड्रैगन रेल्म में ट्रेनिंग करता है। सुपर ड्रैगन के साथ हर लिमिट ब्रेक होती है, हर फॉर्म इवॉल्व करता है। कैकरॉट, अब तुम रेडी हो, लेकिन अर्थ जाने से पहले एक टेस्ट और है। कैसा टेस्ट? प्लैनेट वाम्पा, वहाँ एक वॉरियर है ब्रॉली। अगर तुम उससे जीत गए तो तुम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो। ब्रॉली? हाँ, चलो देखते हैं। सुपर ड्रैगन जैप करता है गोकू को। वो प्लैनेट वैम्पा पे लैंड करता है। प्लैनेट वाम्पा एक जंगल टाइप वेस्टलैंड, बर्ग्स, डिस्ट्रक्शन और एक मैसिव एनर्जी सिग्नेचर। ये क्या पावर है! वाइल्ड, अनटेम्ड, ये तो। और तभी ब्रॉली अपीयर होता है। सैवेज, काम, लेकिन डेंजरस। ब्रॉली वहां था, अपने फादर के लिए कुछ काम कर रहा था। तभी एक ब्लैक शैडोई फिगर, वही जो सेल और एंड्रॉइड 16 के बाद आया था, साइलेंटली अपीयर होता है। वापस आ गया तू? ये कौन है? शैडोई फिगर बिना कुछ बोले ब्रॉली के चेहरे पे एक पंच मार देता है। प्लैनेट वाम्पा गोकू ब्रॉली को चैलेंज करने आया था, लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। शैडोई फिगर आता है, लेकिन ब्रॉली को नहीं मारता। उसकी जगह वो उसके अंदर डार्क नेगेटिव ऑरा इंजेक्ट कर देता है। ये ऑरा इतना पॉइजनस था कि ब्रॉली अपने आप पे कंट्रोल खो बैठा। ब्रॉली की बॉडी से ग्रीन ब्लैक लाइटनिंग निकलती है। ब्रॉली ट्रांसफॉर्म हो जाता है फुल रेज मोड में लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म। ये फिर से तू ही है?
इस बार तू नहीं बचेगा। गोकू उस शैडो पे चार्ज करता है लेकिन वो फिगर तुरंत डिसअपियर हो जाता है। ब्रॉली अब पूरी तरह से रेज से कंज्यूम हो चुका है और बज़र्क हो जाता है। वो सब कुछ तोड़ने लगता है। पैरागस, उसका खुद का बाप, उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ब्रॉली ने पैरागस को ही मार दिया। उसने अपने ही बाप को चीर दिया। रेज ने उसकी सोच को खत्म कर दिया था। ब्रॉली, तुम होश में नहीं हो। ब्रॉली गोकू की तरफ अपने ग्लोइंग आईज से देखता है। फ्रेश सैयन ब्लड, अब तुम्हें मरना होगा। ब्रॉली उसकी तरफ चार्ज करता है, एकदम मैड रश। गोकू पेयरली ब्लॉक करता है उसके पंच को और पूरा प्लैनेट शेक करने लगता है। गोकू ट्रांसफॉर्म करता है सुपर सैयन ड्रैगन 2 फॉर्म में, लेकिन वो फिर भी ब्रॉली को रोक नहीं पा रहा था। ब्रॉली इंसेन हो चुका था। ब्रॉली ने गोकू को पकड़ के स्क्वीज करना शुरू किया। गोकू की हड्डियां क्रैक होने लगी। इतना पावर, मुझे इसे जल्दी रोकना होगा। गोकू उसके फेस पे नी स्मैश मार के दूर जाता है। उसे थोड़ा स्पेस मिलता है। ब्रॉली, तुम अब अपना कंट्रोल खो चुके हो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुझे तुमसे सीरियस होकर फाइट करनी पड़ेगी मेरी नई शक्ति के साथ। गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ड्रैगन 3 फॉर्म में। एनर्जी का एक्सप्लोजन, स्काई फट जाता है। उसका बाल और लंबे ग्रो हो जाते हैं और अब वाइल्ड हो जाती है डिवाइन ड्रैगन की शेप में। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ ब्रॉली, या तो तुम खुद को कंट्रोल करो या मैं तुम्हें रोकूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ब्रॉली पागल हो रहा था और उसकी तरफ चार्ज करता है, लेकिन गोकू बस अपना एक फिंगर लिफ्ट करता है और ब्रॉली के पंच को रोक लेता है। तेरे अटैक्स अब कुछ भी नहीं है। गोकू ने ब्रॉली के हाथ को ट्विस्ट किया और फिर एक पावरफुल किक उसके फेस पे दे मारा। ब्रॉली रॉक्स पे जाके क्रैश कर जाता है। सो जाओ ब्रॉली। गोकू ने एक पंच मारा, बहुत पावरफुल, कि ब्रॉली तुरंत बेहोश हो गया। प्लैनेट वाम्पा खत्म होने वाला था तभी सुपर ड्रैगन आया और गोकू को टेलीपोर्ट किया प्लैनेट सेरिलियन पर। वहां सिर्फ 2 लाइफ फॉर्म्स थे, ग्रेनोला और एक नमेकियन गार्डियन। गोकू उनके पास जाता है। ग्रेनोला और गार्डियन शॉक्ड होते हैं। ये कौन है? कैसे बिना ड्रैगन बॉल्स के ये समन हो गया? मेरा नाम कैकारॉट है। मैं सुपर ड्रैगन का बेटा हूँ। मैं तुम्हें वॉर्न करने आया हूँ। वॉर्न? किस चीज के लिए? राज वापस आ रहा है और इस बार वो पूरा यूनिवर्स खत्म करना चाहता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राज, ये नाम सुना है। लेजेंड था कि वो खत्म हो गया है। वो सिर्फ सो रहा था। अब वो 100% बनने के करीब है। हमें सबको मिलके उसका सामना करना पड़ेगा। अगर ये सच है तो मुझे भी काउंट कर लो, लेकिन मेरे लोग तो मर चुके हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग वापस आएं? क्या तुम ये कर सकते हो? मैं नहीं, लेकिन मेरे फादर सुपर ड्रैगन कर सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है, हमारे साथ मिलके लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। अगर इस वॉर से मेरे लोग वापस आ सकते हैं तो मैं लड़ूंगा। रुक जाओ, जाने से पहले क्या मैं एक विश मांग सकता हूँ ड्रैगन से? गोकू अपने बेस फॉर्म में लौट चुका है। तो तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। अचानक आसमान में एक ब्राइट लाइट चमकती है और ड्रैगन टॉर्नबो सामने आता है। पूरा माहौल शांत हो जाता है। ग्रेनोला टॉर्नबो की तरफ देखते हुए कहता है, सुनो ड्रैगन, मुझे इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बना दो। अगर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ तो मुझे तुम्हारी आधी जिंदगी लेनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? तो तुम प्राइस मांग रहे हो? ठीक है, अगर इस पावर में मैं अपने लोगों को जिंदा कर सकता हूँ तो हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी की जा रही है। टॉर्नबो एक धमाकेदार ग्लो के साथ वैनिश हो जाता है और ग्रेनोला की ऑरा सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अब ऑफिशियली यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है। ये पावर लेवल तो कमाल है। अब तो मैं सीरियसली तुमसे स्पार करना चाहता हूँ। लेकिन पहले गोकू ने डिसाइड किया कि ब्रॉली और ग्रेनोला को अपने होम प्लैनेट ले जाए। ब्रॉली होश में आता है, शॉक्ड होता है। गोकू उसे सब कुछ समझाता है, कैसे ब्रॉली ने खुद अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया था, उसके फादर की डेथ का सच, और कैसे वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं अगर वो राज को हरा दे। ब्रॉली गोकू की स्ट्रेंथ देखकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तीनों, गोकू, ब्रॉली और ग्रेनोला टेलीपोर्ट हो जाते हैं अर्थ पर। प्लैनेट अर्थ पर वेजिटा और बाकी सी फाइटर शॉक्ड होते हैं गोकू को देखकर। 2 साल के बाद सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। चीची खुशी से रो पड़ती है। ये है ग्रेनोला, एक सीरियल जिन, और ये है ब्रॉली, द लेजेंडरी सुपर सैयन। वेजिटा थोड़ा जेलस होता है। हर बार नए पावरफुल वॉरियर्स आ जाते हैं, कभी मैं भी स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। सब लोग रियूनियन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वीरस के वर्ल्ड में 2 साल से वीरस
वीज के साथ इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर बन चुका है पूरे मल्टीवर्स में। वीज, मैं तैयार हूँ, मुझे अर्थ ले चलो। जैसा आप कहे माय लॉर्ड। और वो दोनों अर्थ की तरफ जाते हैं। अर्थ पर जी फाइटर्स का फीस्ट चल रहा होता है। सब खुशी से खा पी रहे होते हैं, तभी एक पावरफुल शॉक वेव सबको रोक देती है। बीरस और वीज अराइव हो चुके होते हैं। बीरस सबको देखकर चिल्लाता है, शांत हो जाओ मोटल्स, मैं यहाँ एक ही इंसान के लिए आया हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं बीरस हूँ, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तुम जैसे इंसान इस यूनिवर्स में जिंदा रहने लायक नहीं है। तुम्हारा मकसद मुझे पता है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझसे ज्यादा पावरफुल बने। मुझे रोकना चाहते हो तो पहले मेरे दोस्तों से निपट लो। तो चलो आओ, सब मिलके मुझसे लड़ो। मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हारे प्लेनेट को भी। ब्रॉली ने बिना वक्त गवाए एक भयंकर चीख मारी। पूरे आसमान में उसकी एनर्जी गूंज उठी। ब्रॉली अब लेजेंडरी सुपर सैयन बन चुका था। अच्छा छोटे बिल्ली, अब देखते हैं तेरी औकात क्या है। बीरस को देखते ही ब्रॉली ने फुल स्पीड में चार्ज किया और एक जबरदस्त पंच उसके चेहरे पे मारा। बीरस हल्की सी दूर स्लाइड हुआ, लेकिन शॉक में था। ये इतना स्ट्रॉन्ग है। ब्रॉली ने बिना रुके अपने पंचेस और रेज के साथ बीरस पर हमला कर दिया। बीरस शुरू में सब कुछ डॉज कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि ब्रॉली की पावर इमेंस है, लेकिन ये कैनन बीरस से अलग था। इस वर्जन में बीरस ने सीरियसली ट्रेन किया था और अब वो एक मल्टीवर्सल लेवल डिस्ट्रॉयर बन चुका था। अचानक बीरस ने अपनी टेल से ब्रॉली के चेहरे पर एक जोर का वैप मारा, फिर उसके स्टमक पर एक तीखा किक मारा। ब्रॉली की सांस रुक गई। वो झुलझुलाकर पीछे गिरा और तड़पता हुआ पेन से चिल्लाने लगा। गोकू ने ये देखा और चीख उठा, अपने साइज के किसी से लड़ो ना। तो तू चाहता है मुझसे लड़ना? आजा, मुझसे मिलो। ये है मेरा सुपर सैयन 3 ड्रैगन फॉर्म। ड्रैगन फॉर्म? ये कैसा बकवास नाम है, लेकिन चलो, काम किया तो नाम क्या देखना। बीरस और गोकू दोनों एक साथ चार्ज हुए। उनका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर हिल गया। दोनों के पंचेस बैक टू बैक टकरा रहे थे। हर एक पंच एक मिनी एक्सप्लोजन की तरह लग रहा था। गोकू ने एक हैवी पंच बीरस के चेहरे पर मारा। बीरस ने रश करके गोकू को साइड किक दिया, लेकिन गोकू ने वो भी ब्लॉक किया। फिर गोकू ने एक अपर कट मारा जिससे बीरस आसमान में उड़ गया। गोकू ने उसके पीछे फ्लाई करते हुए उसके फेस पे एक और पंच मारा। बीरस जमीन पर क्रैश हो गया। सब लोग स्टन थे। गोकू का सुपर सैयन 3 ड्रैगन फॉर्म सीरियसली नेक्स्ट लेवल था। बढ़िया है सैयन, तुम वाकई एक डेंजरस वॉरियर हो। अच्छा हुआ मैं तैयार होकर आया हूँ। तैयार? तुम मुझे जानते भी हो। ये सब बातें बाद में, अब सिर्फ लड़ाई। ठीक है, अब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अचानक बीरस ने अपनी फुल पावर रिलीज की। एक इंटेंस ऑरा ब्लास्ट छोड़ी जो सबको फील हुई, लेकिन कोई सेंस नहीं कर पाया क्योंकि वो गॉड की थी। ये उतना भी बुरा नहीं है बीरस, लेकिन क्या यही सब कुछ है? तेरा ये एटीट्यूड मुझे अब चुभ रहा है। अब तेरा काम तमाम होने वाला है। अगला राउंड शुरू हुआ। बीरस ने गोकू को एक जोरदार पंच से दूर उड़ा दिया। गोकू हवा में घूमते हुए जमीन पर गिरा। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। गोकू ने फिर से चार्ज किया, लेकिन बीरस ने डॉज करके उसके पेट में किक मारा। गोकू का सांस रुक गया। उसी वक्त बीरस ने एक मैसिव हाकाई ब्लास्ट किया और सीधा गोकू की तरफ निशाना लगा दिया। गोकू जो अब मास्टर ड्रैगन फॉर्म में था, उसने बीरस के हाकाई ब्लास्ट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना था कि गोकू जमीन पे क्रैश हो गया। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और सब लोग शॉक में आ गए। वीज जो साइड से क्वाइटली बैटल देख रहा था, इम्प्रेस था। गोकू इतनी पावर से लड़ रहा है, लेकिन बीरस, वो तो सच में सबको मारना चाहता है। तभी ग्रेनोला आगे बढ़ता है। अब तेरी बारी है बिल्ली, देख मेरी असली पावर। उसने अपनी फुल पावर अनलॉक की, एक ऐसी एनर्जी जो इवन गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये कौन है? तेरी पावर तो सैयन से भी काफी ज्यादा है। मैं हूँ ग्रेनोला, एक सेरेलियन। अब तू समझेगा मेरे गुस्से का मतलब। एक इंस्टेंट फ्लैश में ग्रेनोला बीरस के सामने टेलीपोर्ट हो गया और उसके वाइटल पॉइंट पर एक डेडली पंच मारा। बीरस की बॉडी फ्रीज हो गई और उसके मुंह से खून निकल गया। ग्रेनोला ने तुरंत एक और पंच बीरस के चेहरे पर मारा। बीरस गिर गया, लेकिन तुरंत वापस खड़ा हो गया राउंड 2 के लिए। अब दोनों का पावर क्लैश होने लगा। ग्रेनोला वर्सेस बीरस, एक एपिक टकरार। और क्योंकि ग्रेनोला ने ड्रैगन बॉल से विश की थी कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बने, अभी के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था बीरस से। ग्रेनोला स्लोली बीरस पर हावी हो रहा था। बीरस ने अटैक किया, लेकिन ग्रेनोला ने डॉज कर लिया और एक एनर्जी बीम बीरस के चेस्ट की तरफ छोड़ा। बीरस ने मुश्किल से उससे बच पाया। ये काफी क्लोज था। लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? मैं एक सेरेलियन हूँ। सेरेलियन रेस? हाँ, सुना था तुम लोगों के बारे में, पर सोचा नहीं था इतने पावरफुल होगे। मैं नेचुरली नहीं हूँ, मैंने ड्रैगन से विश मांगी थी। चीटर, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो शॉर्टकट लें। अब मैं अपना असली रूप दिखाता हूँ। बीरस ने तुरंत अपना ट्रम्प कार्ड रिवील किया
उसने एक्टिवेट किया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, एक पावर जो उसने पिछले 2 साल से विज के साथ ट्रेनिंग करके मास्टर की थी। अब मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा, फिर कभी किसी ड्रैगन बॉल का नाम भी नहीं लेगा तू। ग्रेनोला ने एक और बार चार्ज किया, लेकिन अब गेम बदल चुका था। बीरस ने हर पंच इजीली डॉज किया जैसे वो स्लो मोशन में हो। फिर उसने ग्रेनोला को पंच मार के दूर फेंक दिया और एक के बाद एक कॉम्बो हिट्स चालू कर दिए। गोकू धूल में गिरा हुआ था, जमीन का इम्पैक्ट अभी हवा में था। उसने अपने हाथ से मिट्टी हटा के बोला, ये तो काफी क्लोज था, लगता है इस बिल्ली को दिखाना पड़ेगा मेरी असली पावर। क्या असली पावर? मतलब तू अभी तक अपनी फुल पावर से नहीं लड़ रहा था? वेजिटा, रेडिस नापा, मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी की, मुझे फुल चार्ज होने दो। ठीक है ले लो, लेकिन हारना मत काकारोट। सब ने अपनी की एनर्जी गोकू को दी। एक ग्लोइंग ऑरा ने गोकू को ढक लिया और वो फिर से खड़ा हो गया, और इस बार पहले से ताकतवर। तभी दूसरी तरफ बीरस ने ब्रॉली को हेड लॉक में पकड़ रखा था, उसका स्कल तोड़ने ही वाला था। छोड़ दे उसे बिल्ली। उसने एक ब्लास्ट किया, लेकिन बीरस ने एक ही पंच में ग्रेनोला को साइड में फेंक दिया। ब्रॉली बिल्कुल मरने ही वाला था। गोकू एक जी वॉरियर स्टाइल पंच सीधा बीरस के फेस पे मारता है। बीरस पीछे हटता है और ब्रॉली बच जाता है। काकारोट, तुम वापस आ गए, अब तुम आराम करो, अब इस बिल्ली को मैं हैंडल करता हूँ। बहुत हुआ ड्रामा, अब मैं पूरे अर्थ को उड़ाने वाला हूँ। गोकू ने आंख बंद की, सांस अंदर खींची और एक जोर से चिल्लाया। जमीन कांप गई, आसमान टूटने लगा, पूरा प्लैनेट एक रेड गोल्डन ऑरा में चमक उठा। गोकू अब जा चुका था सुपर सैयन ड्रैगन 4 फॉर्म में। उसका बॉडी अब हैवी रेड फर, ग्लोइंग गोल्डन आईज और एक इमेंस की उसके बॉडी के अराउंड होने लगा। बस अब बहुत हुआ बीरस, मेरा असली रूप सुपर सैयन ड्रैगन 4। 2 साल तक सुपर ड्रैगन के साथ ट्रेनिंग किया और फाइनली मैंने ये फॉर्म अनलॉक किया है। ये क्या बकवास है? सुपर सैयन ड्रैगन 4? हाँ, तुम इसे ट्रम्प कार्ड कहते हो। गोकू ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ये बैटल अब सच में इंटरेस्टिंग बनने वाली है। गोकू ने अब अपना सुपर सैयन ड्रैगन 4 एक्टिवेट कर लिया था। ये पहली बार था जब उसने ये रूप दिखाया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये फॉर्म क्या है? इतना पावर! गोकू ने ये सब कैसे हासिल किया? पहले सुपर सैयन ड्रैगन 3, अब ड्रैगन 4, कितने फॉर्म्स है इसके पास? बीरस भी चौंक गया, उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। ये बदल गया है पूरी तरह। तू बन क्या गया है काकारोट? मैंने बोला था बीरस, ये है सुपर सैयन ड्रैगन 4, ये मेरी असली ताकत है। रेडी हो जाओ देखने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेरे पावर से तो मैं भी इम्प्रेस हूँ, लेकिन मैं डिस्ट्रॉयर गॉड हूँ, सबसे ताकतवर। तो मैं बनूंगा सबसे ताकतवर मोर्टल, और वो भी आज तुम्हें हरा के। बैटल का सेकंड फेज शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ जूम किया फुल स्पीड में। जमीन कांप गई, आसमान फट गया। गोकू ने बीरस के मुंह पर एक जोर का पंच मारा। बीरस ने रिटेलिएट किया, लेकिन गोकू का ड्रैगन 4 फॉर्म अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी तेज था। मुझे उसके स्ट्राइक्स दिख ही नहीं रहे। गोकू ने एकदम से वैनिश करके बीरस के ऊपर नी ड्रॉप मारा उसके पीठ में। फिर दोनों हाथों से हैमर पंच दिया, सीधा जमीन में दफन कर दिया। उसके पहले कि बीरस उठ पाता, गोकू उसके सामने खड़ा होता है, आंखों में इंटेंसिटी। क्या हुआ बीरस, हार मान रहे हो क्या? मेरे इस पावर के सामने तो कुछ भी नहीं है। अगर तेरे पास कुछ है तो दिखा। तेरे जैसे फर बॉल को मैं सीरियसली लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब तू ज्यादा बोल रहा है। बीरस ने एक ह्यूज हाकाई एनर्जी ब्लास्ट चार्ज किया। आसमान पर्पल हो गया, प्लैनेट अर्थ खतरे में थी। अगर मैं नहीं जीत सकता तो ये दुनिया भी नहीं बचेगी। मैं तुझे अर्थ डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। गोकू ने अपना ड्रैगन ऑरा पूरे शिखर पर ले गया। उसके फिस्ट में फ्लेम जैसे एनर्जी घूम रही थी, इंटेंस और डिवाइन। बीरस ने हाकाई वेव छोड़ी, एक ऐसा ब्लास्ट जो पूरे प्लैनेट को मिटा देगा। गोकू एकदम से उसके सामने आया और बोला, यही तेरा एंड गेम है बीरस। उसने अपने पंच में पूरे ड्रैगन की एनर्जी भर दी और ड्रैगन फिस्ट, एक पूरी ड्रैगन शेप्ड एनर्जी ब्लास्ट निकल गई उसके पंच से, जो सीधा बीरस के बॉडी के थ्रू चली गई। जमीन हिला, आसमान फट गया, बीरस के इर्द गिर्द एक बड़ा गड्ढा बन गया और गोकू ने उसके बाद एक और मूव मारा, ड्रैगन वेव। एनर्जी वेव ने बीरस को सीधा हिट किया, हेड ऑन कोलिजन, और कुछ ही पलों में बीरस द डिस्ट्रॉयर मर गया। बीरस का प्रोफेसी जिसमें कहा गया था कि काकारोट ही उसके अंत करेगा, वो सच हो गया। पहले लोग मानते थे कि ये बस एक गलत प्रेडिक्शन था, लेकिन अब वो प्रोफेसी हकीकत बन चुकी थी। सब लोग स्टन थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बिल्कुल साइलेंस था। तो गाइस, लगता है प्रॉब्लम खत्म हो गई। तुम सच में कमाल हो। तुम कौन हो? ओह, मेरे मैनर्स कहाँ है? मैं विज हूँ, बीरस का अटेंडेंट। और हाँ, मैं एक एंजल हूँ, दाइशिनकेन का बेटा। क्या तुम दाइशिनकेन को जानते हो? ये तो कूल है। काकारोट अब बीरस नहीं रहा,
तो यूनिवर्स 7 को एक नया डिस्ट्रॉयर चाहिए। तुम हो सबसे पावरफुल, क्या तुम रेडी हो? डिस्ट्रॉयर? नहीं यार, मेरी पर्पस कुछ और है, लेकिन हाँ मुझे पता है कौन परफेक्ट रहेगा इसके लिए। वेजिटा, तुम बन जाओ डिस्ट्रॉयर। तुम्हारे पास वो स्पार्क है, तुम बन सकते हो मेरे जितना स्ट्रॉन्ग अगर विज तुम्हें ट्रेन करे तो। मैं? हाँ तुम। ठीक है विज, मैं तैयार हूँ, मुझे आखिरकार स्ट्रॉन्ग बनना ही है। ठीक है फिर चलिए चलते हैं डिस्ट्रॉयर वेजिटा। विज ने एक वेव किया और वेजिटा सुप्रीम काय के साथ लिंक हो गया ताकि वो नए डिस्ट्रॉयर बन सके। वेजिटा एक पल भी वेस्ट नहीं करता, सीधा ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। गोकू खुश होता है सबको देखकर, लेकिन तभी एक डिवाइन आवाज आती है। बिल्कुल इम्प्रेसिव कैकरॉट, ये दाइशिनकेन की आवाज होती है। दाइशिनकेन, काफी समय बाद मिले। मुझे पता था तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगा। 2 साल की ट्रेनिंग, तुम्हें उस ताकत तक ले जाऊंगा जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, क्या आपको राज के बारे में कुछ पता है? हाँ मुझे सब पता है। राज ने ही बीरस को भेजा था, उसने तुझे खत्म करने के लिए कई वॉरियर्स भेजे और वो रुकने वाला नहीं है। हमारे पास वक्त कम है, तो फिर चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वहीं डार्क डायमेंशन में राज अपने थ्रोन में गुस्से में बैठा हुआ था, उसके वॉरियर्स उसके आसपास थे। बेकार बीरस, मुझे लगा वो काफी होगा कैकरॉट को खत्म करने के लिए, पर हर बार जब कोई मेरा सोल्जर मरता है मेरी ताकत बढ़ती है। अब मैं 45% तक पहुंच गया हूँ। राज ने अपना हाथ उठाया, एक ब्लैक क्रेस्ट निकाला उसकी पाम से। तुम्हारा वक्त आ गया है, ये क्रेस्ट ऑफ एम ले लो। अब तुम जाके 2 साल ट्रेनिंग करोगे और तब वापस आकर गोकू को खत्म करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कैकरॉट को हमेशा के लिए खत्म कर दो। जी हाँ मेरे लॉर्ड, इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। मेरे बेकार भाई फ्रीजा की तरह मैं नहीं हूँ, मैं तो सबको हराने वाला हूँ। अच्छा कूलर, अब अपना पावर दिखाओ, शुरू करो अपनी ट्रेनिंग। 2 साल बाद प्लैनेट अर्थ, सब कुछ शांति थी। वेजिटा अब यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बन गया था। गोकू दाइशिनकेन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और कूलर अपने रिवेंज के लिए रेडी हो गया था। एक दिन अर्थ के आसमान में एक धमाका होता है। कूलर का स्पेसशिप अर्थ पर लैंड करता है। ब्रॉली, ग्रेनोला और बाकी सब वॉरियर्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं रेडी होकर। सुनो तुम सब के सब, कैकरॉट कहाँ है? मैं उसे खत्म करने आया हूँ। चुप हो जाओ, तुम्हें कैकरॉट से लड़ने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। ब्रॉली तुरंत अपने लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कूलर पर चार्ज करता है। ये क्या? ये सैयन का पावर काफी इंप्रेसिव है। ब्रॉली कूलर को पकड़कर ग्राउंड पे स्लैम कर देता है और फिर पंचेस देने लगता है। तुम्हारा ये पावर काफी अच्छा है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। ये लो, मेरे गोल्डन फॉर्म का असली पावर चखो। ब्रॉली वर्सेस कूलर की इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है। वहीं वेजिटा आता है। तुम दोनों का पावर काफी इंप्रेसिव है, लेकिन तुम दोनों मुझे रोकने की सोच भी नहीं सकते हो। चुप करो कूलर, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं वेजिटा, यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर गॉड हूँ। तुम देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। वेजिटा अपना अल्ट्रा ईगो फॉर्म एक्टिवेट करता है। ये फॉर्म उसकी न्यू डिस्ट्रॉयर पावर का शोकेस था। ये क्या, तुम भी पावर अप कर चुके हो? वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो पावर से कूलर की गोल्डन फॉर्म को तोड़ता है। अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। तुम्हारे जैसे डिस्ट्रॉयर मेरे सामने जीतने की सोच रहे हो? तुम्हें अल्ट्रा ईगो का असली पावर दिखाता हूँ मैं। वेजिटा एक फाइनल ब्लो देकर कूलर को डिफीट कर देता है, जब तक कूलर अपना ब्लैक फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर लेता। मुझे लगा तुम्हारी डिस्ट्रॉयर पावर काफी होगी, पर ये मेरा ब्लैक फॉर्म है, तुम्हें ये कभी समझ नहीं आएगा। इस बार मैं तुम्हें अल्ट्रा ईगो की असली पावर दिखाता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा। वेजिटा और कूलर की फाइनल शोडाउन होती है। कूलर अपनी ब्लैक फॉर्म में पावर अप करता है, लेकिन वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो से उसे हराता है और कूलर को जमीन पे गिरा देता है। तभी गोकू आता है। अच्छा तो ये है कैकरॉट, तुम्हारे पावर ने काफी टाइम वेस्ट किया, पर अब तुमसे लड़ना चाहता हूँ। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने गलत टाइम पे गलत इंसान से टक्कर ली है। तुम्हें अपनी जिंदगी के लास्ट फाइट के लिए रेडी हो जाना चाहिए। गोकू अपने सुपर सेन गॉड ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसमें ड्रैगन एसेंस और सुपर सेन गॉड का पावर फ्यूजन होता है। गोकू का नया फॉर्म इतना पावरफुल है, उसकी ऑरा पूरी धरती को हिला रही है। उसका पावर हर जगह फील हो रहा है, जबकि कूलर अपने ब्लैक फॉर्म में खड़ा है, बिल्कुल अनफेज्ड। ये कैसा पावर है? मुझे ये डर नहीं दे सकता। मैं तुम्हें डर देने नहीं आया हूँ कूलर, मैं ये खत्म करने आया हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे घर को अटैक करना कैसा होता है।
दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू और कूलर एक दूसरे को चार्ज करते हैं और उनके पंचेस से धरती हिल रही है। हर एक ब्लो से प्लैनेट का ग्राउंड काफी हिलता है। गोकू के पावरफुल पंच से कूलर को उड़ता हुआ भेज दिया जाता है। कूलर अपने आप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन गोकू उसके सामने आ जाता है। गोकू तुरंत अपना गॉड बाइंडिंग टेक्निक यूज करता है और कूलर को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और वो मूव नहीं कर पाता। अब मैं इसको खत्म करने वाला हूँ एक और बार। कूलर, जैसा मैंने कहा था, मुझे तुम पे वक्त जाया नहीं करना, अब मर जाओ। गोकू अपना एक मैसिव ड्रैगन शेप्ड वेव अटैक प्रिपेयर करता है और उसे कूलर की तरफ भेज देता है। ये ब्लास्ट जो ड्रैगन एसेंस से भरा होता है कूलर को पूरा एनगल्फ कर लेता है और कुछ ही पलों में कूलर को मार दिया जाता है। बैटल यहीं खत्म हो गया। वेजिटा देखता है और हैरान होता है। उसे कोई उम्मीद नहीं थी पर अब उसे समझ आता है कि गोकू किस लेवल का फाइटर है। उसने जो कुछ सीखा था वो बिल्कुल सही था। गोकू सच में सबसे अलग था। ग्रेनोला और ब्रॉली भी खुश हैं। गोकू उनको देखते हुए पिकलो से कहता है कि उसका टाइम आ गया है। गोकू शेनरॉन को बुलाता है और उसे पिकलो के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए कहता है। शेनरॉन ने विश पूरा किया। फिर पिकलो को अपने आप में एक जबरदस्त पावर बूस्ट फील होता है। अब तुम्हारा टाइम आ गया है पिकलो, तुम्हें ट्रेन करूंगा मैं ब्रॉली और ग्रेनोला के साथ। और वेजिटा भी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा वीज के साथ। दुनिया के बाहर वहीं राज को पता चलता है कि कूलर मार दिया गया है। अब उसका पावर 60% तक बढ़ गया था। राज अपने फॉलोवर से कह रहा है कि ये शो बस स्टार्ट हुआ है, कूलर ने फेल किया। मैं सोच रहा था कि वो काफी पावरफुल होगा गोकू को मारने के लिए, पर गलत निकला। लेकिन हर बार जब मेरे वॉरियर्स मरते हैं मैं और पावरफुल हो जाता हूँ। अब मैं 60% तक आ गया हूँ। राज ने अपने फॉलोवर से कहा, तुम दोनों में वो गॉड एसेंस है जो गोकू के पास था। अब टाइम आ गया है उसे खत्म करने का। मैं उसको मार डालूंगा। उसने मुझे एम्बैरेसमेंट दी थी। कैप्सूल कॉप में सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं जब सडनली एक पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। वे इस कामली वेजिटा को बताता है यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर आ गया है। वेजिटा ऊपर देखते हुए पावर को पहचानता है। दूर से चांपा दिखाई देता है जो बहुत गुस्सा है। चांपा अपने भाई की मौत के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा है और वेजिटा के डिस्ट्रॉयर बनने से उसका ईगो हर्ट हुआ है। वैसे भी वो जानता है कि गोकू और बाकी सब कितने पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आर्ग्यू करना चाहता है। तुम्हें लगता है तुम मेरी जगह ले सकते हो वेजिटा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम मुझे डरा नहीं सकते चांपा। अब दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। दोनों के पंचेस से जमीन हिल रही होती है और एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। गोकू बैटल को देख रहा है और सोचता है वेजिटा ये तो इंटरेस्टिंग हो गया है। वेज और वाडोज इंटरवेन करते हैं। तुम दोनों जानते हो कि डिस्ट्रॉयर्स एक दूसरे से नहीं लड़ सकते, ये सिर्फ केओस होगा। लेकिन चांपा अपने एंगर और ईगो के चक्कर में सुनता नहीं है। वो सिर्फ बदला लेना चाहता है अपने भाई की मौत का। अगर वो वेजिटा को नहीं मार सकता तो वो ज़ी फाइटर्स को मारना चाहता है। ब्रॉली और ग्रेनोला आगे आते हैं। चांपा को फेस करने के लिए ब्रॉली अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका पावर देखते ही सबकी हालत पतली हो जाती है। वो चांपा की तरफ बढ़ के उसे एक जोर का पंच मार देता है। इम्प्रेसिव, ब्रॉली का पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चांपा रिटेलिएट करता है और ब्रॉली को हिट करने की कोशिश करता है। उसका पावर क्लैश होता है और जमीन हिलने लगती है जैसे दोनों टक्कर ले रहे हो। गोकू को एक नए प्रेजेंस का एहसास होता है और वो बैटल रोकने जा रहा होता है। ग्रेनोला को भी ये प्रेजेंस महसूस होती है और वो दोनों देखने जाते हैं कि कौन आया है और ये कोई और नहीं, हिट वो लेजेंडरी असैसिन होता है। काफी टाइम बाद मिले हिट, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कैकरॉट, मैं तुम्हें याद करता हूँ। हमने एक बार उस प्लेनेट पे लड़ाई की थी। अब मैं कुछ ज्यादा बड़ा करने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हें मारना है। तुम वो हो जो लॉर्ड राज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो। तुम्हारे जैसे लोग मेरे लिए बस मिशन होते हैं। मैं बिना किसी सवाल के अपना काम करता हूँ। हिट, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम लॉर्ड राज के लिए काम कर रहे हो? हिट को देखते हुए चांपा को समझ आ जाता है कि ये सब अब सिर्फ लड़ाई नहीं रही बल्कि एक बड़ी गेम हो रही है। उसे समझ आता है कि हिट यहाँ गोकू को मारने आया है। गोकू के कुछ करने से पहले ही ग्रेनोला हिट की तरफ दौड़ जाता है। हिट बहुत तेज है और टाइम स्किप का यूज करके ग्रेनोला को उसके वाइटल स्पॉट पर मार देता है। ग्रेनोला खून छोड़ के नीचे गिरता है। इसका पावर तो कमाल का है। ब्रॉली आ गया जब उसने अपनी की एनर्जी को बूस्ट किया और बोला, ये आदमी कोई दिक्कत कर रहा है, मुझे इसे हैंडल करने दो। नहीं ब्रॉली, मत करो, गोकू ने कहा। लेकिन ब्रॉली ने नहीं सुना और सीधा हिट की तरफ भागा। वो हिट के चेहरे को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिट ने उसके पेट में एक जोर का किक मारा जिससे ब्रॉली ने उल्टी कर दी। फिर हिट ने उसे पंच मारा और ब्रॉली जमीन की तरफ गिर गया। गोकू ने वक्त जाया नहीं किया और चिल्लाया। गोकू ने अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है हिट, बहुत कुछ बदल गया है हमारे बीच और तुम्हारे पावर को देख के मुझे पता चल गया है कि तुम कितने पावरफुल हो गए हो।
देखते हैं तुम मुझे इस फॉर्म में रोक सकते हो या नहीं। हिट ने जवाब दिया, तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? जैसा मैंने कहा था, तुम मरने वाले हो। अगर तुम बस मुंह मोड़ लो तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। गोकू ने जवाब दिया, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे डरा दोगे तो तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। और फिर दोनों का बैटल शुरू हो गया। हिट ने गोकू की तरफ चार्ज किया, लेकिन वेजिटा ने इंटरवीन किया और अपना अपलॉस का स्क्रीम दिया। वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और हिट को उसके चेहरे पर स्ट्राइक किया। हिट उड़कर गिर गया। गोकू ने हैरानी से देखा और वेजिटा ने कहा, तुम भूल गए काकारोट, मैं हर स्ट्राइक के साथ स्ट्रॉन्ग होता हूँ। एक दिन मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, बस देखते जाओ। वेजिटा ने दोबारा चार्ज किया हिट की तरफ और दोनों के बीच पावर क्लैश हुए। हिट ने अपनी फुल पावर नहीं लगाई, बस वेजिटा के साथ खेल रहा था। वेजिटा ने हिट के चेहरे पर स्ट्राइक करना चाहा, लेकिन हिट ने आसानी से डॉज किया और वेजिटा के वाइटल स्पॉट्स में पंच मारा। ब्रॉली ने देखा कि हिट को टाइम स्किप करने की पावर थी, लेकिन गोकू ने उसके टाइम स्किप को आसानी से समझ लिया था। वेजिटा जमीन पर गिर गया और गोकू उसे पकड़ लिया और बोला, मैंने कहा था वेजिटा, ये बेकार है। वो बहुत स्ट्रांग है, बस मेरी ड्रैगन एसेंस ही उसे हरा पाएगी। तुम चिंता मत करो, ये काम मेरा है। ठीक है हिट, अब तुमसे मैं ये बात खत्म करने वाला हूँ। आज हम दोनों का अकाउंट क्लियर हो जाएगा। गोकू ने अपनी फुल पावर दिखाई और हिट ने अपनी फुल पावर यूज की। हिट ने बोला, अब तुम समझोगे गोकू की डर क्या होता है। मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। और फिर हिट ने अपना टाइम स्किप यूज किया और गोकू को सरप्राइज कर दिया। गोकू को समझ नहीं आया और उसका फेस पर स्ट्राइक हो गया, जिससे गोकू उड़ के गिर गया। गोकू ने खुद को दोबारा उठाया और हिट ने फिर से उसे किक मारा और गोकू को कुछ देर के लिए ओवर पावर किया। हिट ने सोचा, मैं तुम्हें खत्म करने के लिए एक डेडली अटैक यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा पावर उतना स्ट्रांग नहीं है। अब तुम मरो। गोकू ने जवाब दिया, तुम गलत हो। अगर तुम समझ रहे हो कि ये मेरा पूरा पावर है तो तुम्हें मैं एक और पावर दिखाता हूँ। और फिर गोकू ने अपना सुपर सैयन गॉड एसेंस ड्रैगन फॉर्म को एक नए लेवल तक पुश किया और सुपर सैयन ड्रैगन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये है मेरा फुल पावर, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। सब लोग बहुत शॉक्ड हो गए जब उन्होंने गोकू को नया सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में देखा, क्योंकि ये पहली बार था जब वो लोग इस पावर को देख रहे थे। और उसके साथ गोकू ने अपने ड्रैगन एसेंस को सुपर सैयन ब्लू के साथ इन्फ्यूज कर दिया, जिससे उसका एक अलग फॉर्म बन गया। ये क्या बकवास पावर है, तेरी पावर तो पहले से बिल्कुल अलग लग रही है। तो वो फाइनली सुपर सैयन ब्लू बन गया, पर उसकी ड्रैगन एसेंस के साथ तो ये मेरे अल्ट्रा ईगो से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। डैम काकारोट, तू क्या चीज है। जैसा मैंने कहा था, ये मेरा सुपर सैयन ब्लू पावर है जो मेरे ड्रैगन एसेंस के साथ मिक्स हुआ है। भूल गए क्या, मुझे सुपर ड्रैगन ने रेस किया है और अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि उसने मुझे अपना बेटा क्यों चुना। तैयार हो जा अगले राउंड के लिए। अगर तुझे लगता है कि तू ये बैटल जीतेगा तो तू सच में बेवकूफ है। दोनों ने फाइटिंग पोजीशन ले ली और बैटल शुरू हो गई। हिट सीधा गोकू की तरफ चार्ज कर गया और गोकू ने भी वही किया। दोनों की पावर्स आपस में टकराई और एक इंटेंस बैक एंड फोर्थ फाइट स्टार्ट हो गई। हर एक लाइटनिंग फास्ट ब्लो के साथ पूरा एरिया हिल रहा था। गोकू आसानी से हिट का सामना कर रहा था, जबकि हिट अपने नए फॉर्म का यूज कर रहा था जो उसे मिला था। फिर भी वो गोकू को डैमेज नहीं दे पाया। हिट ने पंच मारने की कोशिश की, गोकू ने डॉज कर लिया। फिर किक मारी, गोकू ने फिर से डॉज किया और तब गोकू ने एक जबरदस्त नी मारी उसके पेट में, जिससे हिट का सांस रुक गया और उसी मोमेंट गोकू ने उसके मुंह पर एक पावरफुल पंच मारा। हिट सीधा जमीन पर गिर गया। उसने अपने आप पर कुछ इम्प्रूवमेंट किया था जिससे उसकी पावर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो गोकू के सुपर सैयन ब्लू ड्रैगन फॉर्म उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। हिट ने हर पॉसिबल वे ट्राई किया गोकू को ओवर पावर करने का, लेकिन गोकू क्लियरली उससे काफी पावरफुल था। अगर मैं तेरी जगह होता तो यहीं रुक जाता हिट, तू खुद को एम्बैरस कर रहा है। अब तू डिफीट एक्सेप्ट कर ले, वरना मेरे हाथों से मारा जाएगा। तुझे लगा बस इतना ही था, तुझे मैं अपने ट्रैप में ले आया हूँ। एक्टिवेट। तू क्या बोले जा रहा है। और उसी वक्त गोकू को अपने पेट के अंदर एक हैवी प्रेशर महसूस हुआ। हिट ने टाइम स्पेस टेक्निक यूज की थी और टाइम प्रिजन के जरिए गोकू को सील कर दिया। गोकू एक स्क्वायर टाइप बॉक्स में फंस गया था जिसमें वो बिल्कुल सील हो गया था। ये एक स्पेशल टेक्निक थी जो हिट ने सीखी थी, जिससे वो किसी को भी सील कर सकता था। जब जी फाइटर्स ने ये देखा तो सब शॉक हो गए और कंफ्यूज्ड भी थे। उन्हें गोकू की एनर्जी तक फील नहीं हो रही थी। जब हिट को लगा कि उसने जीत लिया है, तभी सब ने देखा और सुना कि गोकू जोर से चिल्ला रहा था। गोकू ने अपने आप को और ज्यादा पावर अप किया और उसी मोमेंट उसने टाइम प्रिजन को पंच मार के तोड़ दिया। उस पंच ने एक स्पेस रिफ्ट बना दिया, एक जगह जहां से वो रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। गोकू ने अपने आप को टाइम प्रिजन से फ्री किया और हिट की तरफ देखते हुए बोला, तो ये टाइम प्रिजन है ना? मुझे इसके बारे में सब पता है।
जब मैं शनरॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था उसने मुझे तेरी मूव टाइम स्किप और टाइम प्रिजन के बारे में सिखाया था। मुझे लगा ये काम आएगा। याद है ना जब मैंने पहली बार तुमसे मुलाकात की थी, मैं एक बच्चा था। तू अब मरेगा। हिट बिना सोचे समझे गोकू पर अटैक करने लगा, पर गोकू ने सब अटैक्स डॉज कर लिए और ऑफेंस मोड में चला गया। गोकू ने सीधा हिट के मुंह पे नी मारा और उसके पीछे जाके बैक तोड़ दी। उसके बाद गोकू ने अपनी ड्रैगन एसेंस कामेहामेहा वेव चार्ज की और हिट की तरफ एम किया। हिट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ब्रोकन बैक की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। गोकू की कामेहामेहा वेव ने उसे पूरी तरह से एनगल्फ कर दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। गोकू का सुपर सेयन ब्लू ड्रैगन एसेंस फॉर्म इतना पावरफुल था कि हिट का एंड होना ही था। सब जी फाइटर्स टर्न थे, लेकिन खुश भी, क्योंकि गोकू ने एक और इम्पॉसिबल फाइट जीत ली थी। फिर उन्होंने देखा कि हिट के अंदर का क्रेस्ट वैनिश हो गया और वो क्रेस्ट अब राज के पास पहुंच चुका था। उसने देखा कि हिट फेल हो गया और मर गया, पर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था क्योंकि उसने पहले ही ये फोर्स सीख कर लिया था। ठीक है, अब वक्त आ गया है अगले प्लान को मूव करने का। अब जब मेरे पास क्रेस्ट है, मैं पूरा हो चुका हूँ। अब मैं अपनी खुद की क्रूसेड स्टार्ट करूंगा। तुम तीनों प्लैनेट अर्थ पे जाओ और उन्हें डिस्ट्रॉय करो। जब तक तुम ये कर रहे हो मैं कुछ जगहों पे जा रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा हम अपनी क्रूसेड शुरू करेंगे। एक फाइटर बोला, आप चाहते हो मैं क्या करूँ माय लॉर्ड? तुम जानते हो क्या करना है, अब जाओ। और तुम मेरे खास फाइटर हो, याद है ना? मैंने तुम्हारे सब लोगों को वापस जिंदा किया है। जिन सबको तुमने खोया था उन्हें मैंने वापस दिया। अब मैंने खुद तुम्हारी ट्रेनिंग की है सिर्फ इस दिन के लिए। अब वक्त आ गया है कैकारोट को मारने का। मैं समझ गया माय लॉर्ड, मैं ये जरूर करूंगा। ठीक है फिर तो जाओ और मुझे निराश मत करना। जैसे ही राज के 3 सबसे पावरफुल फाइटर्स ने अपना मिशन शुरू किया, वो प्लैनेट अर्थ की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान अर्थ पर गोकू और सभी जी फाइटर्स ने फाइनली रिलैक्स करना शुरू किया था। एक बड़े फाइट के बाद सब एंजॉय कर रहे थे और उस रात सब ने थोड़ा आराम किया। अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंटेंस ट्रेनिंग स्प्री स्टार्ट करेंगे ताकि अपनी पावर्स को और ज्यादा बूस्ट कर सके। लेकिन उससे पहले ही सुपर ड्रैगन ने गोकू को बुला लिया। उसे गोकू से कुछ जरूरी बात करनी थी। राज अब फुल्ली ऑफेंसिव मोड में आ चुका है और अब सबको अलर्ट रहना होगा क्योंकि राज अब 100% कंप्लीट हो चुका है। गोकू तुरंत निकल गया ताकि सुपर ड्रैगन और ताइशिनकेन के साथ मीटिंग कर सके, लेकिन अर्थ पर सभी को एक बड़ी एनर्जी प्रेशर फील होने लगी जो किसी और की नहीं, राज के सोल्जर्स की थी। पर इस बार सिर्फ एक ही आया था और वो था राज का सबसे ट्रस्टेड और डेडली वॉरियर। तो अब वक्त आ गया है, मैं तुम सबको बर्बाद करने आया हूँ। ये कौन है? एक और एनिमी? ठीक है, इस बार मैं इसे खत्म करके रहूंगा। नहीं गाइस, इसे मैं हैंडल करता हूँ। जैसे ही पिकलो कुछ करने जा रहा था, उस आदमी ने सीधा उसके पेट पे पंच मारा जिससे पिकलो का सांस रुक गया और उसी वक्त उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई। मैं हूँ कुम्बर। तुम सोचते हो तुम्हारे पास पावर है मुझसे लड़ने की? तुम बहुत कमजोर हो। सिर्फ मैं नहीं, अब कुछ दिखाता हूँ तुझे। पिकलो ने पावर अप करना शुरू किया और तब उसने अपना ऑरेंज फॉर्म एक्टिवेट किया। वो सेम पावर जो उसने गोकू की मदद से अनलॉक की थी, उसकी पावर स्काई रॉकेट हो गई और कुम्बर शॉक्ड रह गया उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के। अब ये खत्म होने वाला है, दिखा तुझ में क्या है। उसी मोमेंट पिकलो ने कुम्बर के फेस पे पंच मारा जिससे वो दूर तक उड़ गया। कुम्बर इम्प्रेस हो गया लेकिन गिव अप करने वाला नहीं था। उसने एक बैरियर अटैक पावर अप किया और पिकलो की तरफ एम किया, लेकिन पिकलो ने इजीली डॉज किया। उसके बाद पिकलो ने अपने स्पेशल अटैक मसेन को चार्ज किया और कुम्बर पे फायर किया। कुम्बर सीधा हिट हुआ और वो डिसबिलीफ में था। ये कैसे हो सकता है? ये लोग इतने पावरफुल कैसे हो गए? बस कुछ टाइम पहले वो गोकू को 1 शॉट कर चुका था और अब ये जी फाइटर्स उसके सामने टिक रहे थे। अच्छा, तो तुम लोग सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? चलो फिर, मैं सिर्फ अपनी 10% पावर यूज करता हूँ। अब लड़ो मेरे साथ मेरे ग्रेट एप फॉर्म में। कुम्बर ने अपने ग्रेट एप फॉर्म को एक्टिवेट किया जिससे उसकी पावर में मैसिव बूस्ट आ गया, लेकिन ऑरेंज पिकलो ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया। वो सीधा कुम्बर पर चार्ज कर गया और अटैक शुरू कर दिए। लेकिन अब कुम्बर इजीली पिकलो के अटैक्स को डॉज करने लगा। पर ये सिर्फ पिकलो का बैटल नहीं था, ब्रॉली और ग्रेनोला भी आ गए। ब्रॉली ने अपना लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म एक्टिवेट किया और जब ब्रॉली और पिकलो ने मिलकर अटैक किया तब उन्होंने कुम्बर को जमीन में पटक दिया। कुम्बर ने महसूस किया कि इनकी कंबाइंड पावर उसकी ग्रेट एप फॉर्म से भी ज्यादा है। उसका गुस्सा बढ़ गया। जब उन्होंने उसके ग्रेट एप फॉर्म को विथस्टैंड कर लिया, कुम्बर ने अपना वापस बेस फॉर्म में रिवर्ट किया। सांस लेते हुए बोला, तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन देखते हैं क्या तुम मेरी सुपर सेन पावर से बच पाते हो। और फिर कुम्बर ने सुपर सेन फॉर्म एक्टिवेट करके ब्रॉली और पिकलो पे चार्ज किया। उसने दोनों को चोक लॉक में डाल दिया और जमीन पे फेंक दिया। पिकलो के फेस पे बार बार पंचेस पड़ रहे थे। तभी एक पावरफुल किक ने कुम्बर के फेस को हिला दिया और वो कोई और नहीं था बल्कि अल्ट्रा ईगो वेजिटा था। तेरा फाइट अब मेरे साथ है।
देखते हैं तू क्या कर सकता है। अच्छा ऐसा क्या, तो पार्टी बिना हमें इनवाइट किए ही शुरू हो गई। तू कौन है, मुझे कह सकते हो हॉर्ट्स। वेजिटा, इस कुंबर को तुम संभालो, बाकी हम देख लेंगे। थैंक्स ब्रोली। चलो कुंबर, दिखा अपनी पावर। वेजिटा ने अपना अल्ट्रा ईगो फुल पावर से पुश किया और कुंबर के साथ उसका बैटल शुरू हो गया। दोनों के बीच जोरदार क्लैशेस हो रहे थे और हर एक पंच के साथ अर्थ कांप रही थी। कुंबर ने एक पंच वेजिटा के फेस की तरफ मारा, लेकिन वेजिटा ने डॉज किया और उसके पेट पे एक जोरदार हिट मारा। तेरी पावर इंप्रेसिव है, लेकिन मैं अब भी मैच कर सकता हूँ। तो अब तू क्या करने वाला है? इसी बीच जिरेन ने अर्थ पे एंट्री मारी। सभी फाइटर्स रुक गए क्योंकि उन्होंने जिरेन की टेरिफाइंग की फील की। अब ये कौन है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। गोकू कहाँ है? जब जरूरत होती है तभी एक काम वॉइस सुनाई देती है। मुझे बुला रहे हो क्या? गोकू आ गया। जिरेन ने आंखें खोली और बोला, तो तुम हो कैकरॉट, आखिरकार आ ही गए। इसकी एनर्जी सीरियस है, इसे लाइटली नहीं ले सकता। तुम कौन हो और मेरे प्लैनेट पे क्यों आए हो? मैं ये सवाल तुझसे पूछना चाहूंगा। इतना टाइम क्यों लगाया आने में? क्या मरने के लिए तैयार हो? तुम्हारे सपने में। और तभी गोकू ने अपना सुपर सेयन ब्लू ड्रैगन फॉर्म एसेंस एक्टिवेट किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी पीछे हट जाता। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? शायद, लेकिन मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है। यूज नहीं करना चाहता जब तक जरूरत ना हो। तो तुमने वो पावर भी पा लिया है, अब मजा आएगा। चलो देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। जब हम अर्थलिंग्स को खत्म कर देंगे, लॉर्ड रास फाइनली 100% बन जाएंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता देखने के लिए इसका अंजाम क्या होगा। तू सोचता है कि तू मुझे अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बातें बता के डरा सकता है? नहीं, पर देखते हैं अभी क्या कर सकता है तू। मान मेरी बात, मुझे तेरे अगेंस्ट कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की जरूरत नहीं लगेगी जिरेन, पर मैं अपने अपोनेंट को कम नहीं समझता। तो देखते हैं। गोकू और जिरेन दोनों रेडी पोजीशन में चले गए। अब उनका बैटल शुरू हो गया। जिरेन बिना किसी वक्त गवाए गोकू की तरफ चार्ज किया और गोकू भी वही कर रहा था। दोनों की टकरार हुई और हर एक लाइटनिंग फास्ट ब्लो के साथ पूरा जगह हिलने लगा। सब लोग गोकू और जिरेन की इंटेंस पावर को महसूस कर रहे थे। सबने अपना अपना बैटल रोक दिया सिर्फ इस फाइट को देखने के लिए। गोकू ने जिरेन को एक जबरदस्त अपरकट मारा, जबकि जिरेन ने गोकू को किक मारने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने उस अटैक को डॉज कर दिया। गोकू ने फिर से जिरेन को मुक्का मार दिया, जिससे जिरेन सीधा जमीन पर गिर गया। जिरेन ने तुरंत उठकर गोकू के पेट में एक जोरदार पंच मारा, जिससे गोकू हवा में उड़ गया, लेकिन गोकू ने बैक फ्लिप किया और जिरेन की तरफ तेज गति से चार्ज करते हुए आया और एक अपर कट मारा। फिर गोकू बिल्कुल उसके पास आ गया और जिरेन को जोर से जमीन में फेंक दिया। जिरेन नीचे गिरने के बाद तुरंत उठ गया और बोला, बुरा नहीं था, तेरी पावर काफी जबरदस्त है, तुझमें मुझसे जीतने की ताकत है, तो चलो और कोशिश करते हैं। जिरेन ने गोकू की तरफ तेज गति से चार्ज किया और पंचेस मारने लगा, पर गोकू हर अटैक को डॉज करता रहा। तभी जिरेन ने अपने पूरे पावर एक्टिवेट करने का फैसला किया। अब जिरेन ने अपनी 100% पावर का यूज करना शुरू किया। ठीक है कैकरॉट, तेरी ताकत इंप्रेसिव है, पर अब देखते हैं क्या तुम मुझे रोक पाएगा। उससे पहले कि गोकू कुछ कह पाता, जिरेन उसके बिल्कुल पास आया और एक जबरदस्त पंच मारा, जिससे गोकू एक झटके में हवा में उड़ गया। गोकू को समझने का मौका भी नहीं मिला उस स्पीड से जिरेन अटैक कर रहा था। गोकू तुरंत उड़ गया, पर जिरेन वहां पहले से मौजूद था। जिरेन ने गोकू को अपर कट मारा, फिर उसके फेस पर नॉन स्टॉप पंचेस बरसा दिए। गोकू जिरेन के 100% पावर के सामने बिल्कुल बेकार महसूस करने लगा। तभी जिरेन ने एक जबरदस्त नी अटैक मारा और अपनी पावर ब्लास्ट गोकू की तरफ फेंकी। गोकू ने ब्लास्ट को रोकने की कोशिश की, पर ब्लास्ट इतनी पावरफुल थी कि उसकी गीगाई फट गई। उसके साथ ही गोकू सीधा जमीन पर गिर गया। जब ब्लास्ट उससे टकराई, वो बेहोश हो गया। सब शौक थे कि जिरेन ने गोकू के साथ ये कर दिया। तभी कुंबर ने वेजिटा की तरफ देखा और उस पर चार्ज किया एक जोर का पंच मारने के लिए, पर वेजिटा ने अटैक को डॉज कर दिया और कुंबर को उसके पेट में किक मार दी। वेजिटा काफी नर्वस था देखकर कि गोकू जिरेन के सामने गिर गया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो जिरेन को कैसे हरा सकते हैं अगर गोकू भी उसे नहीं हरा पाता है तो। कुंबर फंस गया अल्ट्रा ईगो वेजिटा के साथ। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। दूसरी तरफ हर्ट्स अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से ग्रेनोला और ब्रोली को रोकने में सफल हो रहा था। उसने यूनिवर्स सीड का उपयोग किया, जिसने उसकी शक्ति में एक बड़ा बूस्ट दिया। राज से मिली विशेष की शक्ति भी उसके साथ थी, जिससे वो ब्रोली और ग्रेनोला दोनों को आराम से ओवर मैच कर पा रहा था। जिरेन मुस्कुराया क्योंकि अब वो भी सबकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन तभी गोकू एकदम उठकर बोला,
तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? गोकू अब अपने ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ड्रैगन की शक्ति को टैप कर चुका था। जिरेन, अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। अब देखते हैं कि तू क्या कर सकता है। ऐसा क्या? तो ठीक है, दिखा मुझे अपनी असली ताकत। दोनों ने अपनी पावर अप की, जिससे सब शॉक्ड हो गए। इस बैटल में हो रहा पावर लेवल उनका विश्वास तोड़ रहा था। तब जिरेन बिना वक्त गवाए गोकू की तरफ चार्ज कर गया, लेकिन गोकू ने उसका अटैक डॉज कर दिया। गोकू तुरंत आगे बढ़ा और जिरेन के पेट में नी अटैक मारा। गोकू ने एक जोर का मुक्का जिरेन को मारा, जिससे जिरेन हवा में उड़ गया। जिरेन गुस्से में अपनी पावर ब्लास्ट चार्ज की गोकू की तरफ फेंकी, पर गोकू ने बिना किसी परेशानी के उस अटैक को तोड़ दिया, जैसे कुछ था ही नहीं। गोकू एकदम पास आया और जिरेन के चेहरे पर नी अटैक मार दिया। गोकू ने फिर उसकी स्टमक में एक जोर का पंच मारा और तब से गोकू जिरेन को धक्का देकर मारने लगा। जिरेन अब गोकू के सामने बिल्कुल पावरलेस महसूस कर रहा था। ये देखकर जिरेन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसको याद आया कि राज उसके फैमिली को लाया था और अगर वो हार गया तो सिर्फ वो नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी मारी जाएगी। ये प्रेशर उसके अंदर घुटने लगा था। जिरेन एकदम गुस्से से भर गया और गुस्से में गोकू को देखा, फिर बोला, तुम ये लड़ाई नहीं जीत सकते काकारोट। मेरे पास हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तुम मरेगा। जिरेन जोर से चीखा और अपनी लिमिट तोड़ दिया। अब जिरेन लिमिट ब्रेकर पावर एक्टिवेट कर चुका था। बस हो गया, अब मैं तुझे यहाँ खत्म करने वाला हूँ। गोकू मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो अब तू अपनी 100% तक की शक्ति दिखाना चाहता है? जिरेन बिना वक्त गवाए एकदम गोकू के सामने आया और उसकी स्टमक में एक जोर का पंच मारा, जिससे गोकू एकदम हवा में उड़ गया। गोकू जब उठने लगा, जिरेन वहां पहले से मौजूद था। एक और पंच मारा जो गोकू को डॉज करने में थोड़ा देर हो गया और उस वजह से जिरेन का मुक्का गोकू पे लग गया। जिरेन अब अपनी पावर ब्लास्ट चार्ज कर रहा था। उसको गोकू की तरफ फेंक दिया और ब्लास्ट गोकू से टकरा गई, पर गोकू ने फिर से उठने का फैसला किया। गोकू एकदम जिरेन के सामने पहुंचा और अटैक करने की कोशिश की, पर जिरेन ने उस अटैक को रोक दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता तू कितनी शक्ति यूज कर ले गोकू, मैं तुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बैटल खत्म होने का वक्त आ गया है। अच्छा तो तू अपनी फुल पर्सन पावर यूज करने वाला है, ठीक है, तो मैं भी अपनी फुल पावर यूज करूंगा। गोकू अपना मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ड्रैगन एसेंस फॉर्म एक्टिवेट कर चुका था। अब गोकू ने अपनी शक्ति का हर एक हिस्सा इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने ग्रैंड प्रीस के साथ ट्रेनिंग की थी और अब वो जिरेन की शक्ति को टेस्ट करने के बाद अपनी ताकत लगाने वाला था। तो जिरेन, अब देखते हैं तू मेरी इस ताकत के सामने कहाँ खड़ा है। लाओ दिखाओ मुझे अपनी असली ताकत। फाइनल राउंड शुरू हो गया। जिरेन गोकू की तरफ चार्ज कर गया। गोकू भी सेम कर रहा था। अब टकरार हुई, पर इस बार पूरा बैटल अलग लेवल पे था। जिरेन हवा में उड़ गया क्योंकि अब गोकू उससे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिरेन एकदम उड़ गया और गोकू पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने उसका अटैक डॉज कर दिया। तुरंत गोकू आगे बढ़ा, एक जोर का मुक्का मारा, जिससे जिरेन एक बार फिर हवा में उड़ गया। मेरी और तेरे पावर के बीच में काफी बड़ा गैप है जिरेन। अगर तू इतना अंधा है कि ये देख नहीं सकता तो तू यहीं मरने वाला है। मुझे हारना नहीं है, मैं हार नहीं सकता। बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू हार चुका है। अब जा और राज को कह दे कि मैं उसके पीछे आने वाला हूँ, मैं उसको खत्म कर दूंगा। गोकू एकदम तेज गति से आगे बढ़ा। जिरेन की स्टमक में एक नी अटैक मारा, जिससे जिरेन के मुंह से खून निकलने लगा। सब देख रहे थे कि गोकू कितना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हो गया था। कुंबर और हर्ट्स तक पीछे हटने लगे क्योंकि उनको समझ आ गया कि जी फाइटर्स के अगेंस्ट उनका कोई चांस नहीं है। जिरेन मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के सामने अपना पूरा जोर लगा रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। गोकू उसको आराम से ओवर पावर कर रहा था और अब तो गोकू उसको जोर से मारने लगा। गोकू ने एक फाइनल ब्लो दिया, एक जबरदस्त वेव अटैक जो सीधा जिरेन से टकरा गया और जिरेन वहीं मर गया। ये सब देखकर सब शॉक्ड हो गए। कुंबर और हर्ट्स अब प्लैनेट से भागने का प्लान कर रहे थे ताकि अपनी जान बचा सके। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तभी एक जबरदस्त आवाज आई, तुम मुझे भूल गए गोकू, मैं तुम्हारा अगला अपोनेंट हूँ। गोकू एकदम घूम के देखा, अब तुम कौन हो? मैं यहाँ हूँ, मैं राज हूँ। राज एकदम सामने आया और बोला, गोकू अपनी पीठ संभाल कर रख। गोकू थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तो अब तू फाइनली मुझसे लड़ने आया है। राज, काफी सैड बात है कि तू अपने फाइटर्स को पहले भेज रहा था मुझसे लड़ने के लिए, लेकिन अब सब फेल हो गए। अब तू खुद आया है फाइनल बॉस, तो दिखा मुझे अपनी असली ताकत। मैं तुझे दिखाता हूँ। तभी राज आया। राज ने अपने बड़े क्लॉज निकाले, गोकू को अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गोकू ने उसको पकड़ लिया। गोकू ने राज को उल्टा घुमा दिया और जोर से जमीन पे पटक दिया। ये बुरा नहीं है, लेकिन अब मैं अपना असली रूप दिखाने वाला हूँ। जिरेन को मारने के वजह से मैं अपने रियल पावर एक्टिवेट कर सकता हूँ।
देखो, ये है राज का ट्रू फॉर्म। अब तुझे डर लग रहा है कैकरॉट? अब तू रेडी है मरने के लिए? तुम्हारी ताकत सच में जबरदस्त है, ये बुरा नहीं है। गोकू अपनी ताकत को चार्ज करने लगा और राज की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, पर राज एकदम स्टिल खड़ा था। गोकू ने अपने फुल फोर्स का हेडबट मारा, पर राज को कोई असर नहीं हुआ। तुम बहुत वीक हो, मैं तुझसे कुछ और ज्यादा पावरफुल एक्सपेक्ट कर रहा था। कितना डिसअपॉइंटिंग है ये। अब तुझे खत्म करने का वक्त आ गया है। गोकू हर तरीके से राज पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर राज एकदम स्टिल खड़ा था। ये देखकर गोकू को अंदर से हल्का सा डर महसूस होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी राज पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा। तभी गोकू ने अपनी ड्रैगन एसेंस पावर चार्ज की, एक जबरदस्त वेव बनाई और उसको सीधा राज की तरफ लॉन्च कर दिया। वेव ने राज की पूरी बॉडी को इनगल्फ कर लिया। सबको लगा कि ये अटैक होगा जो राज को फाइनली खत्म कर देगा, पर जब वेव क्लैश हुआ और सब कुछ क्लियर आउट हुआ, सबने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सके। राज एकदम बिना किसी स्क्रैच के वहीं खड़ा था। क्या तुम मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे थे? अच्छा लगा, मुझे सच में ये कुछ महसूस हुआ। क्या? ये कैसे हो सकता है? तू क्या चीज है? मैं हूँ असली ड्रैगन किंग राज। राज गोकू के बिल्कुल पास आ गया। उसके स्टमक में एक जोरदार पंच मारा जो इतना पावरफुल था कि गोकू एक ही शॉट में हवा में उड़ गया। गोकू एकदम जमीन पर गिर गया और तुरंत अपने बेस फॉर्म में रिवर्ट हो गया। ये देखकर सारे जी फाइटर्स एकदम डरे हुए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू एक ही शॉट में राज के अटैक से गिर गया। अब मैं तुम सबको खत्म करने वाला हूँ, अलविदा। लेकिन तभी राज ने एक अजीब चीज महसूस की। दाइशिनकेन आ चुका था और साथ में एक सुपर ड्रैगन भी था। उन्होंने तुरंत गोकू और सब जी फाइटर्स को उठाया और एकदम से डिसअपियर हो गए। तो ये लोग बच गए। मुझे पता है ये वापस आएंगे और तब मैं पूरी मल्टीवर्स पे अपनी हुकूमत जमाने वाला हूँ। जेनो की दुनिया में दाइशिनकेन और एक सुपर ड्रैगन ने सबको वहां ले गया। सब बेहोश थे। फिर उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया ताकि सबको रिवाइव कर सके। क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? आराम से गोकू, हम लॉर्ड जेनो के रेल्म में है। तुम कह सकते हो ये ओमनी किंग का पैलेस है। अच्छा, ये मेरा दूसरा बार यहाँ आने का मौका है। मुझे याद है पहले भी मुझे ये जगह दिखाई गई थी जब तुम मुझे ट्रेन कर रहे थे। हम सीधा ट्रेनिंग रन चले गए थे। तो ये है बाहर का नजारा। हाँ, लॉर्ड जेनो कहाँ है? उस बारे में एक बड़ी बुरी खबर है गोकू। क्या मतलब? राज यहाँ है और जेनो को मार दिया। क्या? जेनो मर गया? पर वो तो सबका किंग है। राज कैसे ये कर सकता है? उसने अपने मैजिक से जेनो का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। गोकू, राज बहुत पावरफुल है, इसीलिए बचपन से ही मैं तुम्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम वो एक इंसान बनो जो राज को मार सके। मैं तुम्हें ड्रैगन एसेंस खिला रहा था ताकि जब वक्त आए तुम उस शक्ति को संभाल सको। कोई भी पावर राज के अगेंस्ट नहीं चल सकती। सिर्फ एक चीज है जो उसको मार सकती है, ट्रू ड्रैगन एसेंस फॉर्म। ट्रू ड्रैगन एसेंस फॉर्म? मैं ये कैसे हासिल करूं? ये एक किंग ऑफ एवरीथिंग की शक्ति है। सिर्फ तुम इस पावर को अचीव कर सकते हो गोकू, पर उसके लिए तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी। हम तुम्हें असली एसेंस और अपनी की देंगे। जब तुम उनको एब्जॉर्ब करोगे तब तुम्हें वो असली शक्ति मिलेगी। सब ट्रेनिंग रेल्म में चले गए जहां दाइशिनकेन और वीज ने उनको ट्रेन करना शुरू किया। जब सब ट्रेनिंग कर रहे थे गोकू एकदम डिसअपियर हो गया, एक अलग रन में चला गया सुपर ड्रैगन के साथ। ठीक है गोकू, अब वक्त आ गया है, पर इससे पहले तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। कैसा टेस्ट? तभी एक पावरफुल एंटिटी सामने आई। मैं ज़ालमा हूँ। मैं इन सब ड्रैगन्स का क्रिएटर हूँ। अगर तुम ट्रू ड्रैगन एसेंस की शक्ति चाहते हो तो तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम उसके लायक हो। क्या तुम क्रिएटर हो? तो आओ लड़ो मेरे साथ कैकरॉट, देखते हैं तुम कहाँ खड़े होते हो। और तभी गोकू तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गया मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। गोकू बिना किसी वक्त गवाए ज़ालमा की तरफ चार्ज कर गया। पंचेस, किक्स और हर अटैक जो वो कर सकता था उसने किए, पर हर बार ज़ालमा तुरंत रिकवर कर रहा था। फिर वो गोकू पर अपने खुद के अटैक करने लगा। गोकू फिर भी हर तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी ज़ालमा ने गोकू की तरफ देखा और पूछा, क्या चीज तुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मजबूर करती है? तुझे क्या चीज आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती है? मेरा एक ही गोल है, इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना। और अब जब राज पूरा मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मैं ये होने नहीं दे सकता। जब तुम ड्रैगन एसेंस की शक्ति पाओगे, क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि राज को रोक सको? और क्या तुम्हें ये शक्ति तुम्हारे अंदर काबू कर लेगी, जिससे तुम पूरा दुनिया डिस्ट्रॉय करने लगोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, उसे खत्म करने के लिए नहीं।
गोकू लड़ता रहा, अटैक्स करता रहा, सब कुछ। तभी जालमा ने एक मुस्कुराहट दिया। उसको समझ आ गया कि गोकू सच्चाई में वर्दी है। वक्त आ गया है। जालमा तुरंत गोकू के फोरहेड पे एक जोर का हिट करता है। गोकू एकदम जमीन में घुस गया और जब गोकू अपने बेस फॉर्म में वापस आया उसने देखा सब ड्रैगन्स उसके सामने मौजूद थे। शेनरॉन, पोरुंगा, सुपर ड्रैगन, डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन और फिर थ्रॉनबो। सब ड्रैगन्स ने गोकू की तरफ देखा। वक्त आ गया है गोकू, ट्रू ड्रैगन एसेंस पाने के लिए तुम्हें वर्दी होना पड़ता है। मैं वर्दी नहीं था पर तुम हो। अब ये सब ड्रैगन्स तुम्हें अपनी एसेंस और अपनी की देने वाले हैं। डीमन ड्रैगन ने अपनी एसेंस गोकू को दी, पोरुंगा ने भी दी, थ्रॉनबो ने भी दी, शेनरॉन ने भी दिया और कहा शुभकामनाएं गोकू। गोकू, तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे रहे हो। मैंने तुम्हें ट्रेन किया, तुम्हें प्रोटेक्ट किया, सब कुछ दिया और अब वक्त आ गया है मेरे बेटे, अब उस चीज को खत्म करने जा रहे हो जो पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये सब तुम्हारे हाथ में है कैकरॉट। अब जाओ, अपने बूढ़े बाप को प्राउड फील कराओ। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर जिंदा रहूंगा। और तभी सुपर ड्रैगन ने खुद को फ्यूज कर दिया गोकू के अंदर। जब सब ड्रैगन्स की शक्ति गोकू के साथ फ्यूज हुई उसने एक जबरदस्त पावर बूस्ट महसूस किया, पर साथ ही साथ उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में ट्रू ड्रैगन एसेंस है या नहीं। जब लड़ाई शुरू होगी तब तुम समझ पाओगे कि कब सही वक्त है इस पावर को इस्तेमाल करने का और तभी ट्रू ड्रैगन एसेंस फॉर्म खुद ब खुद बाहर आएगा और जब ये होगा तब तुम्हें असली शक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि जाओ और रास को रोको जब तक वो यहाँ है, वरना बहुत लेट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने पिता को फिर नहीं देख पाऊंगा। क्या इसका मतलब है कि ड्रैगन बॉल्स अब नहीं रहेंगे? नहीं, लेकिन तुम्हें उनको समन करने की शक्ति मिलेगी और तुम उनका उपयोग करके कोई भी इच्छा पूरा कर सकते हो। अच्छा, तो फिर धन्यवाद। और तभी गोकू वापस जेनो की दुनिया में। जब वो वहां आया उसने देखा कि वेजिटा और सब फाइटर्स चेंबर से बाहर आ चुके थे, क्योंकि वो चेंबर एक हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर जैसा था। सिर्फ कुछ घंटे वहां बिताने का मतलब था कि वो 4 से 6 महीने तक की ट्रेनिंग कर चुके थे। ठीक है सब लोग, अब वक्त आ गया है। अब हम इस बैटल का एक अंतिम समापन करने वाले हैं। बिल्कुल सही, मैंने जितना हो सके उतनी ट्रेनिंग की है ग्रैंड प्रीस्ट, और अब मैं ये इंश्योर करने वाला हूँ कि कोई भी मेरे यूनिवर्स पर कब्जा न कर सके। मैं राज को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ। तो चलो सब शुरू करते हैं। और तभी सब इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ सीधा राज के लोकेशन पर आ गए। जब वो सब वहां पहुंच गए, राज उनकी तरफ देख रहा था। राज अपने मेंस को ऑर्डर दे रहा था, बता रहा था कि जब वक्त आए उनको लड़ना होगा। पर तभी एक जबरदस्त रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी एकदम अचानक आई थी। सबने देखा कि ये रोशनी कहां से आ रही है और वहां था गोकू और उसकी पूरी टीम। तो तुम लोग फाइनली यहाँ पहुंच गए। मैं सोच रहा था कि तुम लोग इतना टाइम क्यों ले रहे थे। तो बोलो, कौन मरने के लिए तैयार है? यहाँ सिर्फ एक चीज मरने वाली है, राज, और वो तुम हो। सब फाइटर्स ने राज के मैन को चारों तरफ से घेर लिया। अब सब लड़ने के लिए तैयार थे। ग्रैंड प्रीस के साथ ट्रेनिंग के बाद अब मल्टीवर्स और अपने यूनिवर्स को बचाने का वक्त आ गया था। वक्त आ गया है राज, अब तुम मेरे साथ लड़ने वाले हो। मैं तुझे वहीं मार दूंगा जहां तू खड़ा है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या कैकरॉट? चलो दिखाओ अपनी पूरी ताकत। कुम्बर और हर्ट्स ने अपनी की को फुल पावर तक पुश किया। तभी फू भी बैटल फील्ड में आ गया और सब फाइटर्स ने अपनी बैटल शुरू कर दी। पर गोकू का एक ही गोल था, राज का सामना करना। गोकू और राज की लड़ाई शुरू हो गई। गोकू तुरंत राज को एक जबरदस्त मुक्का मारता है। राज ने भी जवाब में एक तीखा किक दिया। दोनों की टकरार हो गई और एक जबरदस्त पावर क्लैश होने लगा। जब राज ने गोकू की शक्ति देखी उसने मुस्कुराकर कहा, तो तुमने कुछ ट्रेनिंग की है, मुझे ये उम्मीद थी तुमसे, पर मुझे बताओ क्या बस यही तुम्हारी शक्ति है? तुम्हें लगता है कि तुमने ये बैटल जीत ली? राज, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति छुपी है। मेरे अंदर की ताकत वो कुछ ऐसा है जो तुम तक भी नहीं पहुंच सकता। अच्छा, तो देखते हैं कैकरॉट, दिखाओ मुझे अपनी असली ताकत। राज ने अपनी और ताकत यूज करनी शुरू की। गोकू के बिल्कुल पास आया और एक जबरदस्त किक दिया। फिर राज ने एक अपर कट मारा। गोकू सीधा हवा में उड़ गया। गोकू ने अपने बैलेंस को संभाला, एकदम वापस चार्ज किया और राज को जोर से मुक्का मारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। गोकू एक और किक करने की कोशिश की पर ये फेल हो गया। राज का स्किन इतना हार्ड हो चुका था कि उस पर किक भी काम नहीं कर रहा था। फिर राज ने एक हेडबट मारा, जोर जोर से हंसी करने लगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे, कमजोर? तभी राज ने देखा कि जी फाइटर्स ने कुम्बर, हर्ट और फू को मार दिया और अब जी फाइटर्स भी बैटल में घुसने वाले थे। हम कैकरॉट को अकेले लड़ने नहीं देंगे। बिल्कुल सही राज, अब तुझे यहीं मरने का वक्त आ गया है।
सब फाइटर्स ने अटैक करना शुरू किया। राज उन सबको पंचिंग बैग की तरह यूज कर रहा था। राज ने वेजिटा के स्टमक में एक तीखा नी अटैक मारा, फिर ब्रॉली को एक मुक्का मारा। तभी गोकू तुरंत आगे आया, एक हेडबट किया। राज ने वो अटैक महसूस किया, लेकिन जवाब में गोकू के चेहरे पर एक तीखा किक दिया, फिर गोकू को जमीन पे जोर से फेंक दिया। जब ये हो रहा था, पिक्कोलो ने राज को उठाया, जोर से पकड़ा, उसे स्क्वीज करने लगा। ब्रॉली ने राज के चेहरे पर नॉन स्टॉप पंचेस बरसा दिए। राज उनकी शक्ति से थोड़ा इंप्रेस हुआ, लेकिन फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम सब लोग बहुत कमजोर हो, कोई भी मेरे सामने एक सेकंड नहीं टिक सकता। राज ने पिक्कोलो को पकड़ा और उसे जोर से जमीन में पटक दिया, फिर ब्रॉली को एक ही शॉट में आउट कर दिया। उसने अपनी पावरफुल बीम चार्ज की, सीधा गोकू पर एम किया। गोकू को ये बीम दिखाई भी नहीं दी, इतनी फास्ट थी कि उसको समझने का कोई मौका भी नहीं मिला। और तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होने लगा। जब स्मोक क्लियर हुई, सबने देखा कि दाइशिनकेन ने बीम को अपने ऊपर ले लिया था। उसने अपने आप को गोकू के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। क्या तुमने मेरे लिए ये किया? ये तुम्हारे लिए नहीं है काकारोट, ये मल्टीवर्स के लिए है। हमें बचाओ, अपनी ड्रैगन एसेंस की शक्ति का इस्तेमाल करो, वो तुम्हारे अंदर है। और तभी दाइशिनकेन वहीं मर गया। उसकी डेथ देखकर गोकू एक जबरदस्त इमोशनल पुश महसूस करने लगा। उसका गुस्सा एकदम आसमान छूने लगा। सबने देखा कि गोकू का पूरा बॉडी लाइट अप होने लगा। गोकू एकदम गुस्से से राज की तरफ देखा, एक जबरदस्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, राज तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। और तभी दाइशिनकेन की डेथ विटनेस करने के बाद गोकू ने फाइनली ट्रू ड्रैगन एसेंस फॉर्म को अनलॉक कर लिया। जो सबने देखा वही था गोकू का ट्रू ड्रैगन एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो राज, अब हम इस बैटल को शुरू करने वाले हैं, तुम क्या कहते हो? मैं यहाँ वक्त बर्बाद करने वाला नहीं हूँ। तो तुम मजाक नहीं कर रहे थे, तुमने सच में ट्रू ड्रैगन एसेंस की शक्ति अचीव कर ली है। ये शक्ति तो मुझे मिलनी चाहिए थी, तुम्हें नहीं। पर अब हमारे पास बातें करने का वक्त नहीं है, तो चलो दिखाओ मुझे अपनी असली शक्ति। और तब गोकू और राज एक दूसरे को घूर कर देखने लगे और फाइनल बैटल शुरू हो गई। राज बिना वक्त गवाए गोकू की तरफ चार्ज कर गया, एक जोर का अटैक मारा, लेकिन गोकू ने आसानी से उसे झेल लिया। एक अजीब चीज होने लगी, ये अलग लग रहा था, जैसे ये बैटल एक एफेक्ट स्विच का हो गया हो। गोकू अब अटैक्स ले रहा था, पर उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जबकि राज अटैक्स मार रहा था पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ये देखकर राज एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तो ये है ट्रू ड्रैगन एसेंस की शक्ति? तुम मुझे ये दिखा के मजाक कर रहे हो क्या राज? बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास? मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास इससे कहीं ज्यादा पावर होगी, पर मुझे जो शक्ति महसूस हो रही है ये बहुत ही कमाल की है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना पावरफुल हूँ, पर एक चीज मैं पक्का जानता हूँ, ये शक्ति तुम्हें खत्म करने के लिए बहुत है। और तभी गोकू एकदम राज के पास आ गया, एकदम जबरदस्त मुक्का मारा। राज के चेहरे पर इतनी जोर का पंच लगा कि उसका सर बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया। पर क्योंकि उसके पास सुपर हीलिंग पावर थी, उसने तुरंत अपने वुंड्स हील कर लिए। पर गोकू रुकने वाला नहीं था। गोकू तुरंत राज के पीछे गया, एक तीखा किक मारा उसके स्टमक में। राज का नी कैप टूट गया, लेकिन राज एकदम तुरंत हील करने लगा। गोकू ने राज पर नॉन स्टॉप अटैक्स मारने शुरू कर दिए। हर बार जब गोकू उसको हिट करता, राज तुरंत अपने आप को हील कर रहा था। पर गोकू जान गया था कि अगर उसको राज को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करना होगा तो उसको एक ऐसी पावर लगानी होगी जो राज को एकदम एग्जॉस्ट कर दे, ताकि उसके हीलिंग का कोई चांस भी ना हो। राज गोकू की तरफ देखा और बोला, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता बेवकूफ? कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करोगे, मैं तुरंत अपने आप को हील कर लूंगा। अच्छा ऐसा क्या? तो अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। और तभी गोकू ने अपनी शक्ति चार्ज करनी शुरू की। उसने एक सुपर कामेहामेहा वेव पावर अप की। ये एक ऐसी वेव थी जो राज को एक बार में खत्म करने वाली थी। जैसे ही गोकू ने अपनी वेव चार्ज की, राज एकदम गोकू की तरफ चार्ज कर गया, एक जोर का अटैक मारने के लिए। लेकिन गोकू को उसका अटैक महसूस भी नहीं हुआ। गोकू की शक्ति राज से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तभी गोकू ने राज की तरफ देखा, एक ठंडी मुस्कुराहट दिया, अब सब खत्म होने वाला है राज। और तभी गोकू ने अपनी सुपर कामेहामेहा वेव राज की तरफ एम की। वेव एकदम राज से टकरा गई, हेड ऑन इम्पैक्ट हुआ। राज ने तुरंत अपनी हीलिंग पावर एक्टिवेट करनी चुनी, पर यह वेव इतनी जबरदस्त थी कि राज की हीलिंग पावर को इसको हैंडल करना मुश्किल हो गया। वेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि राज ने देखा कि सब ड्रैगन्स जो गोकू के अंदर फ्यूज हुए थे इस वेव का हिस्सा बन गए, और उन ड्रैगन्स की शक्ति राज को मारने लगी। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और इस एक्सप्लोजन ने राज को फाइनली खत्म कर दिया। गोकू ने ये कर दिखाया। अपने ट्रू ड्रैगन एसेंस पावर के साथ
गोकू राज को एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर चुका था। और तभी गोकू ने अपनी बाहें एक्सटेंड की और देखा कि सुपर ड्रैगन उसके बॉडी से बाहर आ रहा था। सुपर ड्रैगन ने गोकू, तुमने ये कर दिखाया मेरे बेटे, मैं तुम पे बहुत नाज करता हूँ और मुझे पता है कि तुम क्या विश करने वाले हो। मैं सब कुछ रीस्टोर करने वाला हूँ, मैं सबको वापस लाने वाला हूँ जो मर गए थे, दाइशिनकेन और ज़ेनोसामा को भी। बेटा ये काम मुझ पे छोड़ दो। और एक और चीज, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा प्लैनेट वापस लाने वाला हूँ और सब लोग जो उस प्लैनेट पर थे उनको भी वापस लाने वाला हूँ। और तभी सुपर ड्रैगन ने एक मेगा विश की और उसके साथ प्लैनेट वेजिटा रीस्टोर हो गया। साथ ही सब कुछ रीस्टोर हो गया जो डिस्ट्रॉय हो चुका था। जैसे ही ये हुआ सुपर ड्रैगन एकदम वापस गोकू के अंदर चला गया और तभी दाइशिनकेन वापस आ गया, ज़ेनो भी वापस आ गया। ज़ेनो ने गोकू की तरफ देखा, उसे थैंक यू बोला, धन्यवाद गोकू मेरी जान बचाने के लिए। अब गोकू अपनी ट्रू ड्रैगन एसेंस पावर के साथ एक मल्टीवर्स का सच्चा पावर हाउस बन चुका था। कोई भी उसके साथ पंगा नहीं ले सकता था और अगर कभी भी मल्टीवर्स में कोई भी ट्रबल आए तो गोकू हमेशा उसको रीस्टोर करने के लिए रेडी रहेगा। पर अब गोकू अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और अर्थ पर पीसफुली जीना चाहता था। और जब कभी भी वक्त आएगा अगर उसको फिर से अपनी शक्ति यूज करनी पड़ती तो वो हमेशा रेडी रहेगा।